ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बात में लास्ट में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो आज राधा अष्टमी है, राधा रानी की आविर्भाव तिथि, साथ साथ आज विशाखा देवी के भी आविर्भाव तिथि है। दोनों एक साथ आज आविर्भाव हुए थे। कौन कौन? ललिता देवनेश्वरी श्री राधा रानी और विशाखा देवी। तो पूरे भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहीं राधा रानी का नाम प्रत्यक्ष रूप से उच्चारण नहीं किए हैं, लेकिन हमारे आचार्य लोग ने फिर भी विशेष रूप में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 30वें अध्याय जो गोपियाँ द्वारा कृष्ण की खोज, इस अध्याय के 28 नंबर श्लोक में कहते कि अप्रत्यक्ष रूप से सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के नाम उच्चारण कर ली हैं। यदि उन्होंने छुपा भरपूर प्रयास किया कि राधा रानी के नाम को उच्चारण नहीं करने के लिए, लेकिन फिर भी इसी श्लोक में विशेष रूप में राधा रानी के नाम अप्रत्यक्ष रूप से सुखदेव गोस्वामी उच्चारण किए हैं। तो इसी श्लोक का आवृत्ति करेंगे, फिर आगे राधा रानी के आविर्भाव और कथाओं की चर्चा करेंगे। अनयाराधित नूनं भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतयामनयत्रः अनयाराधितो नूनं भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतोयाम अनयत्रः अनयाराधितो नूनं भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतोयाम अनयद्रः। अनयाराधितो नूनं भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतोयाम अनयद्रः। अनयाराधितो नूनं भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः
अनयाराधितो नूनं भगवान् हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतयामनयद्रः। माताएं, अनयाराधितो नूनं भगवान् हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतयामनयद्रः। अनयाराधितो नूनं भगवान् हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतयामनयद्रः। शब्दार्थ: अनया उसके द्वारा, आराधितः भली भांति पूजित, नूनम निश्चय ही, भगवान भगवान, हरि ही कृष्ण, ईश्वरः परम नियंता, यत इतना कि नह हमको, विहाय त्याग कर, गोविंद भगवान गोविंद, प्रीतः प्रसन्न, याम जिसको, अनयत ले गए, रह एकांत स्थान में। अनुवाद: इस विशेष गोपी ने अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान गोविंद की पूरी तरह पूजा की होगी, क्योंकि वे उससे इतनी प्रसन्न हो गए कि उन्होंने हम सबको छोड़ दिया और उसे एकांत स्थान में ले आए। कृपया दोहराइए। इस विशेष गोपी ने अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान गोविंद की पूरी तरह पूजा की होगी, क्योंकि वे उससे इतनी प्रसन्न हो गए कि उन्होंने हम सबको छोड़ दिया और उसे एकांत स्थान में ले आए। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या है कि आराधित शब्द श्रीमती राधा रानी के लिए आया है। उनकी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है, सुखदेव गोस्वामी ने उनका नाम गुप्त राधा का नाम गुप्त रखने का भरसक प्रयास किया है, किंतु उनके मुख रूपी चंद्रमा से वह स्वतः प्रकाशित हो उठता है। उन्होंने राधा का नाम ले लिया। यह श्री राधा रानी की कृपा है। अतः आराधित शब्द राधा के सौभाग्य की सूचित करने वाला दुंदुभी घोष है। यद्यपि गोपियाँ श्रीमती राधा रानी के प्रति ईर्षाळु लगती है, किंतु वे यह देखकर पुलकित थी कि राधा ने श्री कृष्ण को बंदी बना लिया था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने श्रील रूप गोस्वामी कृत उज्ज्वल नीलमणि में श्रीमती राधा रानी की पदचिन्ह का भी इसी तात्पर्य में विस्तृत वर्णन करते हैं। उसे उद्धृत किया गया है, राधा रानी के बाएं पाँव के अंगूठे के नीचे जौ की चिन्ह है, उनके नीचे चक्र, चक्र के नीचे छत्र, छत्र के नीचे बाजूबंद व कंगन है, उनके पाँव के बीच से एक खड़ी रेखा अंगूठे तथा दूसरी अंगुली के बीच तक जाती है। बीच की अंगुली के नीचे कमल है और उनके नीचे ध्वजा है और ध्वजा के नीचे लता है जिसमें एक फूल लगा है। उनके पाँव की छगोनी के नीचे अंकुश है और उनकी एड़ी में अर्धचंद्र है। इस तरह उनके बाएं पाए में 11 चिन्ह है। उनके दाहिने पाँव के अंगूठे के नीचे शंख है और उसके नीचे भाला है। उनके दाएं पाँव की
शिगुनी के नीचे यज्ञवेदी है, जिसके नीचे कुंडल है और कुंडल के नीचे फिर भाला है। दूसरी, तीसरी, चौथी अंगुली है तथा शिगुनी के नीचे पर्वत का चिन्ह है, जिसके नीचे रथ है और एड़ी में मछली का चिन्ह है। इस तरह श्रीमती राधा रानी के चरण कमल के तलवे में 19 विभिन्न प्रकार के चिन्ह हैं। तो ये तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये चिन्हों की नाम राधा रानी के चरण के चिन्ह की क्यों सब सूचना दे रहे हैं? क्योंकि गोपी लोग ने पहचाना है चरण चिन्ह को। कृष्ण के साथ में दूसरे एक गोपी का भी चरण चिन्ह था, तो चरण चिन्ह को विशेष में राधा रानी की जो स्वपक्ष गोपियाँ ललिता, विशाखा आदि, ये चिन्ह को पहचाने, ये सब चिन्हों मार्ग को देखकर राधा रानी के चरण चिन्ह को पहचान के ये चरण चिन्ह राधा रानी की है। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनयाराधितो नूनं भगवान् हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतोयामनयद्रः। इस विशेष गोपी ने अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान गोविंद की पूरी तरह पूजा की होगी, क्योंकि वे उससे इतनी प्रसन्न हो गए कि उन्होंने हम सब को छोड़ दिया और उसे एकांत स्थान में ले आए। बृहत भागवतामृत में सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि किस लिए सुखदेव गोस्वामी ने राधा रानी के नाम पूरे भागवत में उच्चारण नहीं किया। उन्होंने परीक्षित महाराज के मुख से
इस बात को उद्घोषित करते हैं कि परीक्षित महाराज अपने कौन उत्तरा से बातचीत, बृहद भागवतामृत ये दोनों के बीच में बातचीत है, उत्तरा और परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज कहते कि मेरे गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी ने यदि राधा के नाम उच्चारण करते हैं तो समाधिस्थ हो जाते हैं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी स्वयं राधा रानी के पालित तोते थे, राधा रानी के अपने पर्सनल तोते थे। तो इसलिए राधा रानी के प्रति उनके सहज प्रीति सदा था। तो इसलिए यदि सुखदेव गोस्वामी डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से राधा के नाम उच्चारण करते हैं तो पूरे समाधिस्थ हो जाते हैं, फिर परीक्षित महाराज की कल्याण नहीं हो पाता, फिर वो आगे भागवत और नहीं उनको श्रवण नहीं करा पाते थे। तो इसलिए बहुत संयमित होते हुए उन्होंने बहुत प्रयास किया किसी न किसी रूप से, जैसे मेरे मुख से राधा के नाम उच्चारण न हो जाएगा तो वो फिर समाधिस्थ हो जाएंगे। लेकिन जैसे तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि यदि वो सुखदेव गोस्वामी उच्चारण करना नहीं चाहते थे, लेकिन राधा रानी की कृपा से उनके मुख से अप्रत्यक्ष रूप से आराधित शब्द के माध्यम से राधा के नाम उच्चारण हो गया है। तो इसी प्रकार हमारा जो आचार्य विशेष रूप में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के ये मतामत है कि सुखदेव गोस्वामी ने उनका नाम को गुप्त रखने का भरसक प्रयास किया, किंतु उनके मुखरूपी चंद्रमा से वह स्वतः प्रकाशित हो उठता है। उन्होंने राधा का नाम ले लिया, यह राधा रानी की विशेष कृपा है। किसके प्रति? सुखदेव गोस्वामी के प्रति। आराधित शब्द के माध्यम से राधा नाम के उच्चारण है। अनया आराधित, अनया का अर्थ उसके द्वारा, किसके द्वारा? उस विशेष गोपी के द्वारा है। कौन है इनको पता नहीं। गोपियाँ भगवान श्याम सुंदर ने गोपीनाथ ने बंसी बट के नीचे बांसुरी बजाते हुए शरद पूर्णिमा का दिन सारे गोपियों को आकर्षित किया है। श्रीमान रास रसारंभी बंसी बट तटस्थित कर्षण वेणु सुनैर गोपी गोपीनाथ श्रीयस्तुनु। गोपीनाथ जी ने शरद पूर्णिमा का दिन बंसी बट कितने लोग देखे? कहाँ पर बंसी बट है? कुछ लोगों को पता है, वृंदावन परिक्रमा में जाते हैं तो बंसी बट आता है। बंसी बट के नीचे भगवान तो वो मूल बंसी बट है नहीं, लेकिन फिर भी स्थान तो है। तो बंसी बट के नीचे खड़े होकर जब भगवान गोपीनाथ ने बांसुरी बजाते हुए शरद पूर्णिमा के चांदनी की रात में पूर्ण चंद्रमा के ज्योत्सना में बांसुरी बजाते हुए गोपियों को आकर्षित किया, तो सारे गोपियाँ कृष्ण की सब कुछ त्याग कर, संसार के सब कुछ, जो कुल धर्म लज्जा सभी प्रकार के धर्म को त्याग कर सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान कहते कि माम एकं शरणं व्रज, सब छोड़ के ही कृष्ण की शरण में आए। और आकर पहुँचे तो भगवान ने कहे कि वापस जाओ, तुम सब सती स्त्रियाँ सब दूसरों की पत्नियाँ हो, तुम कैसे इधर, कैसे रात्रि में कैसे आ गए इधर हैं? अभी सब वापस जाओ घर में हैं। लेकिन जो आकर एक बार श्याम सुंदर के त्रिभंग ललित रूप को दर्शन करता है तो फिर दोबारा कैसे वापस जा सकता है? रूप गोस्वामी ने हमें भक्ति रसामृत सिंधु में इसकी सतर्क कराते हैं। यदि आप प्रकृति में संसार के प्रति मोह रखना चाहते हो तो फिर स्मेरांग भंगी त्रयो परिचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टिम वंशी नेस्ताधर किशलयाम उज्ज्वलाम चंद्रकेन गोविंदाख्यां हरितनुम इत केशी तीर्थोपकंठे माँ प्रकिस्थास्त तब यदि सखे बंधु संगे अस्थिरंग। यदि आपको घर में संसार में अपने बंधु में यदि आपको आसक्ति रखना है, इनके साथ यदि आपकी संपर्क स्थापना करना है, तो प्रभु गोस्वामी कहते कि फिर केशी तीर्थ के उपकंठ में जमुना के किनारे बंसी बट के नीचे त्रिभंग ललित श्याम सुंदर
जो खड़े होकर अपने बांसुरी को वादन कर रहे हैं, बजा रहे हैं, बंसी नेस्ताधर किसलय जो बंसी वादन कर रहे हैं, उनकी करोड़ों चंद्रमा की मुखमंडल को जो निंदित करने वाले हैं, जो भगवान गोविंद की मुख चंद्रमा को जो दर्शन करता है, तो फिर संसार की मोह अपने आप छूट जाता है। तो इसलिए संसार में मोह रखना है तो गोविंद की दर्शन मत करो, वहाँ पर जाकर किसी तीर्थ में जमुना के किनारे जो कि त्रिभंग ललित श्याम सुंदर साची विस्तीर्ण दृष्टि है, जो तिरछी नज़र में देखने वाले, जो विशाल नयन विशाल, जिनकी नया आँखें बड़े बड़े हैं, जो कि पद्मलोचन कहलाते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी वादन करते हुए उनके मुखारविंद को दर्शन मत करो। और जब गोपियाँ सब घर बार छोड़ कर आकर उनकी मुखारविंद को दर्शन कर लिए, फिर संसार में कैसे वापस जा सकते हैं? तो इसलिए भगवान के पास, भगवान की को तो सारे बोले कि आप ये चीटर हो, धोखाबाज हो, हमको बुलाकर फिर बोलते कि वापस जाओ, तुम्हारे बांसुरी की ध्वनि में आसक्ति के कारण हम इधर अर्धरात्रि में पधारे हैं। ये कौन ऐसे छलिया होगा, जो कपटी होगा, जो ऐसे ही कह सकता है फिर वापस जाओ? जो भी है वो सब लीला में डिटेल यहाँ चर्चा नहीं करना, लेकिन क्योंकि राधा रानी का आविर्भाव है, तभी गोपियाँ ने तो आए और भगवान ने, श्याम सुंदर ने उनकी इच्छा को पूर्ण किया। महारास में दोनों गोपी के बीच में एक एक कृष्ण है, जितने गोपी इतने कृष्ण बनकर उन्होंने महारास में नृत्य किया। लेकिन जब इनकी वो रात्रि कितने लंबा था? ब्रह्मा जी की रात था, ब्रह्मा जी की रात, ब्रह्मा जी के एक रात में कितना, एक दिन में कितना चतुर्युग बीत जाता है? तो रात भी इतनी दीर्घ है। पूरे ब्रज मने गोपियाँ को संपूर्ण रूप में प्रसन्न करने के लिए भगवान ने रास रचाया, महारास की रचना के। लेकिन गोपियाँ के मन में थोड़ा सा क्या आ गया? अहंकार आने लगा। गर्वित हो लोग के सोचे कि ये संपूर्ण सृष्टि से जो सबसे जो भाग्यवती स्त्रियां वो हम लोग ही हैं, क्योंकि भगवान स्वयं हमारा कांध पर हस्त रखते हुए हमारे साथ में नृत्य कर रहे हैं। ऐसा भाग्य तो लक्ष्मी को भी प्राप्त तो स्वस्थ है, लेकिन भगवान थोड़ा सा भी अपने भक्तों के मन में अहंकार को सहन नहीं करते हैं। तो इसलिए भगवान ने, आप जैसे पहले आप चर्चा हो चुकी इसी अध्याय की, भगवान ने अंतर्ध्यान हो गए रास के बीच में। तो भी गोपियाँ सब पागल होकर ढूंढने लगे, कहाँ गए, कहाँ है श्याम सुंदर हैं? श्याम सुंदर को उनके चरण चिन्ह, श्याम सुंदर के चरण चिन्ह तो सहज है उनको प्राप्त करना। भगवान के चरण चिन्ह को अनुसरण करते जमुना के किनारे ढूंढते गए। लेकिन ऐसे ही ढूंढते ऐसा ही एक जगह आए हैं, तो जहाँ पर गोपियाँ ने देखा कि यहाँ पर हमें किसी गोपी के चरण चिन्ह देख रहे हैं। कृष्ण के चरण चिन्ह तो सब जगह देखते थे, लेकिन एक जगह में देखे कि कृष्ण के चरण चिन्ह के साथ में और एक गोपी का भी चरण चिन्ह है, जो अवश्य ही नंद महाराज पुत्र के साथ चल रही होगी। ये गोपी भी चल रही होगी, क्योंकि कृष्ण के चरण चिन्ह के साथ और एक गोपी का चरण चिन्ह भी बाजू में देख रही है। उन्होंने उसके कंधे पर अपना हाथ उसी तरह रखा होगा। गोपी लोग ने अपने स्पेकुलेशन कर, क्योंकि जो गोपियाँ बाजू में ही है, कृष्ण के चरण चिन्ह के साथ में गोपी के चरण चिन्ह है, तो गोपियाँ सोचते कि निश्चित रूप में ये दोनों अपने अपने कांध में हाथ रखे होंगे। कौन? कृष्ण और जो गोपी उनकी बाजू में है, उसी तरह रखा होगा जिस तरह का हाथी अपने सूंड अपने सहागामिनी हाथिनी की कंध पर रख देता है। इसी प्रकार निश्चित रूप में ये गोपी ने रखी होगी अपने हाथ में। करीणो करीणा जथा, एक हाथी जैसा हाथिनी के कान पर अपने सूंड को ऐसा रख देता प्रेम में। इसी प्रकार जरूर ये जो कामी पुरुष है, ये जरूर अपने हाथ को उस गोपी के कान में रखे होगी। ऐसा ही ये कहते हुए इन्होंने तो गोपी का चरण चिन्ह को विशेष में निरीक्षण करते तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि जो स्वपक्ष गोपियाँ हैं, किसकी गोपियाँ? राधा रानी की जो स्वपक्ष है, ललिता विशाखा आदि गोपियाँ, ये चरण चिन्ह को पहचानते हैं। इन्होंने मन में बहुत प्रसन्न हो जाते। कौन?
ललिता विशाखा आदि जो सौफक्य गोपियाँ, ये गोपियाँ बड़े प्रसन्न हो जाते कि जो पहचान जाते कि ये चरण चिन्ह तो राधा की है, और राधा रानी ने ही कृष्ण को मोहित किया। क्योंकि राधा रानी को क्या कहते हैं? मदन मोहन मोहिनी। कृष्ण के नाम जदियो मदन मोहन, लेकिन राधा रानी के नाम मदन मोहन मोहिनी। कृष्णदास कविराज जी गोस्वामी कहते कि गोविंद आनंदिनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि। हैं, गोविंद को आनंद देने वाले ही राधा है, क्योंकि उनकी आह्लादिनी शक्ति है। गोविंद आनंदिनी राधा। हैं, गोविंद को कौन आनंद दे सकता है? वो तो सारे जगत को आनंद प्रदान करते हैं। सर्व आकर्षक है कृष्ण। कृष्ण शब्द का अर्थ ही सर्व आकर्षक, जो सभी को आकर्षण करने वाले हैं, जिनको राम भी कहते, जो सभी को आनंदित करने वाले हैं। लेकिन फिर भी ऐसे कृष्ण को भी जो आनंद प्रदान करने वाले हैं, वो है गोविंद आनंदिनी राधा। केवल आनंद प्रदान नहीं करने वाली है गोविंद मोहिनी, ये गोविंद को भी मोहित करने वाली है। गोविंद आनंदिनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि। भगवान श्री कृष्ण के कई प्रकार के माने ऐसे गोपियाँ तो है, लेकिन गोपियाँ की अलावा द्वारका के रहने वाले जो रानियाँ हैं, लक्ष्मियाँ हैं वैकुंठ में, लेकिन ये समस्त स्त्रियों में सर्वोत्तमा कौन है? श्री राधिका। तो इसलिए ये सर्वकांता शिरोमणि। तो इसलिए ललिता आदि सखियाँ लोग ने जब देखते हैं चरण चिन्ह को, राधा रानी के चरण चिन्ह को, उत्फुल्लित हो जाते हैं। लेकिन भाव को छुपाते हैं, डायरेक्टली क्लियर नहीं कर, मैंने उद्घोषित नहीं करते कि चरण चिन्ह हमारा सखी राधा का है, ऐसा नहीं बोलते। क्योंकि विपक्ष गोपियाँ भी वहाँ पर भरे हुए हैं। महाराष्ट्र, क्योंकि वहाँ पर सारे गोपियाँ, ये ब्रज में जितनी गोष्ठी की हैं, जितनी जुथेश्वरी है, सारे भाग लिए थे। उसमें चंद्रावली भी मुख्य रूप, विशेष रूप में माँ राधा रानी की जो विपक्षा गोपी है वो है चंद्रावली। तयोर उभयर मध्य राधिका सर्वथा अधिका। रूप महाभाव स्वरूपायं रूप गुणे बरीयसी। उज्ज्वलमणि में रूप गोस्वामी कहते कि जितनी भी गोपियाँ ब्रज में है जुथेश्वरी, सिद्ध लाखों जूथ में गोपियाँ एकत्रित है, अलग अलग जुथेश्वरी एक एक लीडर बनाकर उनके साथ में कई गोपियाँ हैं। लेकिन सबसे श्रेष्ठ दो गोपी है, एक राधा है, दूसरा चंद्रावली है। लेकिन ये दोनों में यदि आप कंपैरिजन करेंगे तो ये और उभयर मध्य राधिका सर्वथा अधिका, राधा रानी की पोजीशन श्रेष्ठ है। क्योंकि ये महाभाव स्वरूपिणी है। महाभाव स्वरूप अयं रूप गुणे बरीयसी, रूप में और गुण में ये चंद्रावली से भी श्रेष्ठ है। तो इसी प्रकार जो ललिता विशाखा आदि गोपियाँ चरण चिन्ह को देखते हैं और देखकर वो पहचान जाते हैं अनया आराधित, आराधित अनया, ये इन्हीं की द्वारा पूजा प्राप्त की। जिस गोपी का चरण चिन्ह यहाँ पर देखें, दिखाई पड़ रहा है, जिनको गोविंद ने अकेले लेकर चले आए हैं स्थान पर, तो वो जो गोपी है ये निश्चित रूप में आराधित, भोली भांति पूजित, बस सेवा के द्वारा, जिनके द्वारा, जिसके सेवा भी द्वारा भगवान ने प्रसन्न हुए। आराधना, आराधना से आराधित। तो राधा ये विशेष रूप में कृष्ण को आराधित किए ये गोपी हैं। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि आराधित शब्द से ही इनडायरेक्टली राधा शब्द की सूचित हो रहा है। क्योंकि भगवान को जो सर्वश्रेष्ठ आराधन करने वाला, बा जो भगवान को मोहित करने वाले, जो सेवा के द्वारा जो भगवान को प्रसन्न करने वाला, वो राधा की अला दूसरे कोई नहीं है। यदि भागवत पुराण में इनके नाम प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन अन्य अन्य पुराणों में ये सूचित है कि समस्त गोपियों में सर्वोत्तमा कौन है? राधिका है, राधिका है। इसलिए उन्होंने कहते कि ये राधा रानी का ही चरण चिन्ह है। गोपियाँ उत्फुल्लित होते हैं, ललिता विशाखा आदि गोपियाँ। तो कहते कि इन्होंने ही अनूनम निश्चय ही भगवान कौन है? जो षडैश्वर्य पूर्ण, जिनके पास में 6 ऐश्वर्य हैं, ऐश्वर्य से समग्र से बीर्य से जशस श्रिय ज्ञान वैराग्यम शर्ण इति भगगणा। जिन भगवान के पास में ये संपूर्ण ऐश्वर्य में जो परिपूर्ण है, जो हरि कहलाते हैं, भगवान हरि। हरि शब्द का अर्थ क्या?
भगवान हरि के शब्द यहाँ पर अनुवाद कर रहे हैं कृष्ण, लेकिन हरि शब्द का अर्थ भी सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। चैतन्य महाप्रभु कहते कि हरि शब्द का दो अर्थ होता है, एक सर्व अमंगल को हरण कर लेते हैं और दूसरा प्रेम दिया हरे मन, जो मन को भी हरण कर लेता है। अपने चरण कमल में प्रेम प्रदान करके जो मन को भी हरण कर लेते हैं, ऐसे हरि भगवान स्वयं कृष्ण जो हरि और जो ईश्वर भी कहलाते हैं, जो कंट्रोलर सभी का मालिक है, जो ब्रह्मा है, जिनकी इच्छा से ब्रह्मा सृष्टि करते, विष्णु पालन करते, शिव संहार करते हैं, जो सभी के नियंता है, ऐसा ही भगवान कृष्ण हरि जो ईश्वर भी कहलाते हैं, वो इस गोपी के प्रति विशेष प्रसन्न हो गए हैं। यन्नः इतनी प्रसन्न हो गए कि विहाय अर्थात त्याग दिए, अन्य सारे गोपियों को त्याग दिए। त्याग कर ये गोविंद ने, जो भगवान गोविंद जो संपूर्ण इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी जो गोविंद, इन्होंने इतनी प्रसन्न हो गए, प्रीत हो गए कि इन्होंने इस गोपी के प्रति इतनी प्रीत हो गए कि अनयत रह एकांत स्थल में इनको लेकर आ गए। इधर हम सारे गोपियों को छोड़कर एकांत स्थान में इधर लेकर आ गए। तो इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से केवल भागवत में एक ही स्थान पर ये चर्चा की जाती कि राधा रानी के नाम, लेकिन अन्य शास्त्र में, अन्य पुराण में राधा रानी के नाम सर्वत्र उद्घोषित हुई है। सब जगह में राधा रानी की चर्चा पद्म पुराण में, व ब्रह्मांड पुराण में, आदि पुराण में, मत्स्य, सभी अन्य अन्य पुराण में, हरिवंश पुराण में, भिन्न पुराण में हम राधा रानी के नाम को प्रत्यक्ष रूप से चर्चा की गई कि भगवान के जितनी भी प्रेयसी है, जितनी भी कांता है, उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? श्री राधा रानी। इसलिए चैतन्य चरितामृत में विशेष रूप में इसकी चर्चा की गई है। आप 2 दिन से हिज होलीनेस भक्ति गौरव नारायण महाराज से भी श्रवण करके आ रहे थे कि राधा रानी है कौन है। कृष्ण कहता कि जो राधा नाम उच्चारण करता है, जो रा खाली कहता है, रा शास्त्र कहते, गोचर तंत्र में कहते जो रा उच्चारण करता है, कृष्ण कहते कि मैं तो उसी समय इसको भक्ति प्रदान कर देता हूँ मेरे चरण में है। मैं उसके प्रति मेरे आसक्ति हो जाता, मैं इसको भक्ति दे देता हूँ। जो धा कहता, रा धा कहते ही मैं भाग कर उस भक्त के पास में चले जाता हूँ। कौन है? मेरे प्रेयसी का नाम लेता है, राधा है। लेकिन तो इसलिए सब राधे राधे बोलते कहाँ? ब्रज में सभी राधा को, जो राधा नाम लेते हैं तो कौन आता है आपके पास में? एक गोपाल भट्ट गोस्वामी के एक शिष्य था, उनके नाम था हित हरिवंश, ब्रजवासी थे। उनका एक मंदिर भी है, राधा वल्लभ मंदिर उनकी है। लेकिन वो सब समय क्या रटते थे? राधे 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 राधे। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने मना किया, ये नहीं करना है, ये महाप्रभु की शिक्षा नहीं है। दोनों का नाम लेना क्या? राधे कृष्ण राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो माने नहीं, राधे राधे राधे। ठीक है, राधा नाम लेने से कृष्ण भाग के आते हैं देखने के लिए कौन है मेरे प्रेयसी का नाम लेता है। लेकिन हमारा दर्शन जो है एकले कृष्ण को नहीं देखना, किसको देखना? राधा रानी को देखना है। तो जो भी राधा को देखना चाहता तो फिर आपको किसका नाम लेना पड़ेगा? हैं? कृष्ण के नाम लेना पड़ेगा। यदि दोनों के नाम दोगे तो दोनों आएंगे हैं। एक का नाम लेने से तो अपोजिट आता है। तो एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का शिष्य भी, इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी ने त्याग दिया। किनको? वो माने नहीं उनकी बात, केवल राधे 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 करते रहते, तो उनको त्याग दिया है। उन्होंने अलग होकर अपने, वो बड़ा कहानी है। लेकिन राधा कुंड में भी एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य रहता था, वहाँ रहता था। रहकर वो भी दिन रात क्या करता था? राधे 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 24 घंटा जपता था। बाबा जी लोग कहे कि राधा रानी के महान भक्त हैं, खाना पीना सब छोड़, बस राधा कुंड किनारे बैठ के राधे राधे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जब आए, उनको कहे कि आप महाराज आपके एक बहुत बड़ा शिष्य है इधर, बहुत है भक्ति करता। किसकी? राधा रानी। 24 घंटे राधे 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 कर। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहे कि उसको राधे राधे कौन बोला करने के लिए? मैंने तो इसको हरे कृष्ण मंत्र दिया था, दिखा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये जपने के लिए बोला था। वो राधे राधे कर रहा तो पहला अपराध किया, गुरु की अवज्ञा, क्या नाम अपराध कर रहा है।
इसके बाद उन्होंने समझा, उसको बोला है, फिर बोला ऐसे बोले कि देखो शास्त्र कहता है कि जब ये कोई राधे बोलता है, राधा कहता ही कृष्ण भाग कर आते, भाग कर आ जाते उसके पास देखने के लिए, कौन है मेरे प्रेयसी का नाम ले रहा, ये सच है। लेकिन उसी प्रकार यदि कोई कृष्णा कहता, राधा रानी आकर्षित होकर भाग के आता देखने के लिए, कौन है ये मेरे प्रियतम का नाम लेता है। तो इसलिए हमारा फिलोसफी एक को देखना नहीं है, दोनों को देखना। जब दोनों को एक साथ चाहते हो तो फिर क्या कहना पड़ेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि राधा कृष्ण प्रणय विकृति आह्लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मना वपि भुवि पुरा देह भेदौ गतौ तौ। श्री राधा और कृष्ण के प्रेम व्यापार भगवान की अंतरंग आह्लादिनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्ति है। यद्यपि राधा और कृष्ण अपने स्वरूप में एक है, किंतु उन्होंने अपने आप को शाश्वत रूप से पृथक कर रखा है। बाद में वो एक हो गए तो कौन बोल गया है, गौरांग बन गए हैं। इसलिए राधा कृष्ण एक आत्मा है। अगला श्लोक में कहते कृष्णदास कविराज गोस्वामी, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अन्योन्ये बिलसे रस आस्वादन करी। राधा तथा कृष्ण एक ही है, किंतु उन्होंने दो शरीर धारण कर रखे हैं। इस प्रकार वे प्रेम रस का आस्वादन करते हुए एक दूसरे को उपभोग कर रहे हैं। राधा कृष्ण एक ही आत्मा है, लेकिन दो शरीर केवल दो है, लेकिन एक ही आत्मा है, भिन्न नहीं। हमारे जैसे हमारा आत्मा है, कोई पति पत्नी है, ये कह सकते कि दोनों का एक ही आत्मा है, नहीं, दोनों का सोल डिफरेंट है, दोनों जीवात्मा अलग अलग है। लेकिन राधा कृष्ण ऐसे नहीं है। राधा कृष्ण जो है वो एक आत्मा है, एक आत्मा, लेकिन दो शरीर केवल धारण करके ही रखे हैं। राधा रानी की कैसे प्राकट्य हुई, पहले आध्यात्मिक जगत में कैसे प्राकट हुई, गोलोक वृंदावन में, बाद में फिर भौम वृंदावन की प्राकट्य है। तो कई शास्त्र में, पुराण में चर्चा, विशेष नारद पंचरात्र में नारद मुनि भी कहते हैं। नारद पंचरात्र की दूसरे तीसरे अध्याय के 21 नंबर श्लोक से आगे 3 श्लोक कहते कि दिभुज सोपि गोलके बभ्राम रासमंडले गोपश्च तरुणो जलद श्याम सुंदर। गोलोक वृंदावन में जब कुछ भी नहीं था, अहम एवास्य वाग्रे नान्यत सत असत पराम, भगवान भागवत में भी कहते, जब कुछ भी नहीं था, सत असत किसी की भी सृष्टि नहीं था, सब कौन थे, एकमात्र भगवान श्याम सुंदर है। द्विभुज सोपि गोलोके, द्विभुज भगवान के 4 भुज नहीं है, कितना भुज है, 2 भुज, द्विभुज गोलोके ब्रह्मा रासमंडले। रासमंडल में भगवान द्विभुज मुरलीधर श्री कृष्ण हैं बैठे हुए थे। गोप वेश, कैसे वेश था उनकी, गोप वेश है, स्वयं रूपे गोप वेश आमी गोप ज्ञान। भगवान की जो स्वयं रूप है वो गोप वेश है। वो क्या सोचते, मैं एक ग्वाला हूँ, नंद की लाला हूँ, जसोदा की दुलाल हूँ, हैं, इसी रूप में उनकी भावना होता है। इसलिए गोप वेश तरुण कैसे थे, किशोर थे, किशोर वयस के थे। और जलध श्याम सुंदर, उसके रूप के शरीर का कांति कैसा था, श्याम सुंदर है, नवघन श्याम। बारिश के बारिश के सीजन में जैसे नया बादल आकाश में आता है, जैसे काले रंग की देखता थोड़ा काला है, ऐसे नवघन श्याम रूप में थे। लेकिन जब वे अकेले बैठे थे ईश्वर एक ऐसा प्रथम, तो फिर उनके मन में इच्छा प्रकट हो कि थोड़ा आनंद लूटने की। किनके मन में, कृष्ण के मन में। अकेले कैसे कोई आनंद नहीं लूट सकता, अकेले आनंद होता है, कोई लूटेगा। आनंद लेने के लिए आप घर बार क्यों बनाते हैं, घर बनाते, फिर उसमें बच्चे होते, संबंधी आते हैं, इतने सारे होने, कई लोग होंगे तभी तो आनंद होगा, अकेले कैसे आनंद लूटेगा व्यक्ति। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक ईश्वर प्रथम तो अकेले ईश्वर थे प्रथम कृष्ण,
लेकिन द्विधा रूप बभूवसः, दो रूप में परिणत हुए। जब इनके मन में इच्छा हुई लीला विलास के लिए, तो फिर वो दो रूप प्रकट हुए। एक स्त्री विष्णु माया, उनकी एक पुमान एक स्वयं विभु, यदि वो एक ही है लेकिन फिर भी एक स्त्री रूप उनकी बाँव पार्श्व में से प्रकट हुई। किसके? कृष्ण की। कृष्ण की तुरंत ही एक स्त्री रूप प्रकट हुई। सच स्वेच्छामय श्याम स्वगुण निर्गुण स्वयं ताम दृष्ट्वा सुंदरीम लोकम रतिम कर्तुम समुद्यतः। तो भगवान की जो आनंद लुटने की इच्छा हुई उनके शरीर से, उनकी वामांग से प्रकट हो गई। कौन? एक विशेष देवी प्रकट हुई हैं, जो विष्णु माया यहाँ शब्द उच्चारण की जाती, वो देवी प्रकट हो गई। लेकिन देवी प्रकट होने के बाद में इन्होंने भगवान के मौन को भी समझ गई, भगवान क्या चाहते उनको पता लग गई हैं। तो जब इनको पता लग गई हैं, इसलिए राधा नाम भी अर्थ भी ऐसे ही होता है कि पुराण में कहा गया कि रा शब्द का अर्थ रासमंडल। राधा रानी कहाँ प्रकट हुई है? रास मंडल में, जहाँ पर रासेश्वर स्वयं कृष्ण अकेले बैठे हुए थे, श्याम सुंदर। तो उन्हीं की वामांग से प्रकट हुई। प्रकट हुई धा क्यों कहा जाता है? नहीं, जो कृष्ण की इच्छा को समझ गई, कृष्ण किसी लिए मुझे मैंने उनके शरीर से प्रकट होकर कृष्ण के मनोभाव को जानने वाली है। भगवान के मन को कोई नहीं जानता, एकमात्र व्यक्ति समझ सकता। कौन? राधा रानी। राधा रानी भगवान के मन अंतःकरण की संपूर्ण भावना को समझ जाती है। तो इसलिए एक बार भगवान ने कहे, मैंने राधा रानी ने कही कृष्ण को, कही कि देखो कृष्ण, दोनों बैठे थे सामने, कहे कि स्त्रियां संपूर्ण रूप में पुरुष की मनोभाव को समझ सकती है, मन में क्या चलता है, उसके क्या चिंतन करता है, उसको सब जानकर उसको प्रसन्न करने के सभी उपाय वो ढूंढ सकती है। कौन? स्त्रियां समझ सकती है पुरुष की माइंड को, लेकिन पुरुष कभी स्त्री को नहीं समझ सकेगी। हैं? स्त्री अंतःकरण में क्या चलती है, उसकी भावना क्या है, पुरुष कभी नहीं समझ पाएगी। भगवान कहे कि दूसरों के लिए सच है लेकिन मेरे लिए नहीं है, मैं जानती हूँ। हैं? राधा रानी कहे कि झूठ, आप कभी मुझे नहीं जानते, मेरे मन में क्या चला आपको क्या पता है। तैसे कहा कि भगवान ने, दोनों थोड़ा वार्तालाप करते करते थोड़ा राधा रानी वही भगवान के जंघे में से सिर देकर सो गए। तभी भगवान ने इनको अपनी माया से स्वप्न दिखाया। किसका? एक अद्भुत पुरुष हैं, एक अद्भुत द्वीप, दूसरे एक स्थान वृंदावन जैसा दिख रहा है, हैं? वहाँ भी गंगा जमुना बह रहे हैं, वहाँ पर नवद्वीप, 9 अलग अलग छोटे द्वीप है, वहाँ भी वृंदावन जैसे शोभा है। और उसके बीच में एक किशोर ब्राह्मण ने नृत्य कर रहा है, नाच रहा है राधा कृष्ण के नाम लेकर, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। तो नृत्य कर रहा है और राधा रानी आकर्षित हो जाती है। किसके प्रति? उस ब्राह्मण पुरुष युवक के प्रति। किशोर वयस के जो ब्राह्मण है आकर्षित हो जाए। कौन है? राधा रानी सोचती कि मैं तो मेरे श्याम सुंदर के अलावा दूसरे के कोई मुझे आकर्षित नहीं कर सकता, और इसके प्रति मैं कैसे आकर्षित हो रहा हूँ? ये कौन है पुरुष? कभी कभी सोचते कि ये मेरे श्याम सुंदर है ना, क्या ये मैं किसी मुझे आकर्षण करने वाला और किसी की शक्ति नहीं है। फिर कभी कभी सोचती है कि नहीं, ये मैं ही हूँ ना क्या, क्योंकि मेरा इसका रूप कांति तो सब मेरे मैं जैसे हूँ। कौन है ये पुरुष? हैं? द्विधा में पड़ जाती। कौन? ऐसे द्विधा है, पढ़ते पढ़ते वो सोचते कभी कि ये कृष्ण है कि मैं हूँ कि नहीं, हम दोनों ही मिलके हैं ना, क्या है पुरुष? कौन है ये? ऐसे सोचित है, चिंतित होकर उनकी नींद तोड़ जाती। किसके? राधे। स्वप्न विलास में विशेष विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको वर्णन करते हैं। तभी भगवान ने समझाते राधा रानी को कि देखो मैं किस रूप में तुमको समझती हूँ, हैं? क्योंकि गौरांग महाप्रभु के अवतार इसी के लिए है। किसके लिए? राधया प्रणय माधुरी कीदृशवा नैवा ये न अद्भुत मधुरिमा कीदृशवा मदीय सौख्यम चास्य मदनुभवत कीदृशं वेति लोभात इति समजनी सची गर्भसिंधु इति समजनी भावाढ्य सची गर्भसिंधु हरिंदु। सची गर्भसिंधु से गौरांग इसीलिए उत्पन्न हुए थे, तीनों चीज़ को समझने के लिए। हैं? राधा रानी के अंतःकरण में क्या भावना, क्या चिंतन चल रहा है, तो इसलिए कृष्ण समझाए कि इसी रूप में देखो मैं तुमको किस रूप में समझती हूँ। तुम सोचता कि मैं तुमको समझा नहीं, कैसे समझती हूँ।
राधा या प्रणय माधुरी कैसे हैं? राधा रानी मुझे जो प्रेम करती है उससे इसको किस प्रकार के सुख प्राप्त होता है, और मेरे जो अद्भुत माधुरी माँ ये कैसा है जिसको राधा रानी आस्वादन करती है। इसलिए कृष्ण गौरांग बनकर आए। लेकिन यहाँ पर जब राधा रानी प्रकट हो गई भगवान के शरीर से, तो राधा रानी भी समझ गई कृष्ण की भावना को, अंतःकरण की भावना को समझकर तुरंत भाग के गए हैं, दौड़ते हुए भागते हुए गई और फूल तोड़ने लगी हैं। वृंदावन से भिन्न भिन्न फूल तोड़कर लाकर माला बनाकर भगवान को पहना दी हैं, उनके चरण में फूल डालकर, और उनके सामने मुस्कुराते हुए उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए तत्पर हो गई। इसलिए इनके नाम है राधा। रासमंडल से प्रकट हुई और भागते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए भागते हुए फूल तोड़ी, माला बनाई, भगवान को पहनाई। तो इसी प्रकार राधा रानी के प्राकट्य कहाँ हुई? आध्यात्मिक जगत में, नित्य गोलोक वृंदावन में हैं। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि वो तो केवल बाह्य रूप से एक अनादिकाल से राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अन्य अन्य बिड़ से रस आस्वादन करी। राधा तथा कृष्ण एक ही है, किंतु उन्होंने दो शरीर धारण कर रखे हैं। इस प्रकार वे प्रेम रस का आस्वादन करते हुए एक दूसरे को उपभोग करते हैं। इस श्लोक में प्रभुपाद जी की बहुत सुंदर तात्पर्य है। भौतिकवादियों के लिए राधा तथा कृष्ण के दोनों दिव्य व्यक्तित्व एक ग्रंथि बने हुए हैं। श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी की डायरी में उद्धृत राधा तथा कृष्ण का उपयुक्त विवरण संक्षिप्त व्याख्या है। किंतु इन दोनों महान व्यक्तियों के रहस्य को समझने के लिए महान आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि चाहिए। एक व्यक्ति दो रूप में आनंद भोग रहा है। श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है और श्रीमती राधा रानी अंतरंगा शक्ति है। वेदांत दर्शन के अनुसार शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। इन दोनों में अंतर अंतर नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार अग्नि और इसका उष्मा, आतप रहित सूरज नहीं मानी, राधा विरहित माधव नहीं मानी। कौन बोलते हैं? भक्ति विनोद ठाकुर। यदि सूर्य है तो उसमें उष्मा है, उत्ताप है। उसी प्रकार यदि कृष्ण है तो वहाँ राधा है, राधा है तो कृष्ण है। हाँ, यदि कृष्ण है आप कहो नहीं अकेला कृष्ण, राधा नहीं है, ये सच नहीं है। कृष्ण है तो राधा साथ में है। इनको अभिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता है। आतप रहित सूरज नहीं मानी। जब सूर्य में कोई उत्ताप नहीं तो सूर्य कैसे कहा जाता है? तो इसी प्रकार प्रभुपाद लिखते कि ये अग्नि के उष्मा से जैसे अग्नि से जैसे उष्मा को पृथक नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार कृष्ण से राधा को पृथक नहीं किया जा सकता। एकला माधव पूजे से अज्ञानी, जो अज्ञानी है वो एकला कृष्ण को पूजन करता है। राधा अनादर करे अभिमानी, जो राधा को अनादर करता है केवल कृष्ण को पूजा करता है, एकला कृष्ण पूजा करता है, वो सही नहीं है। जहाँ पर कृष्ण है राधा वहाँ पर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये वात्सल्य रस की रस के भक्त बल्लभाचार्य हैं। बल्लभाचार्य अकेले पूजा करते थे किसको? कृष्ण को। वात्सल्य में कृष्ण को ही अपना लड़का जैसे मानते थे हैं। तो लेकिन वात्सल्य पूजा करते थे। एक दिन के साड़ी में एक क्या शंखा बेचने वाला आया उनके घर में, आए शंखा बेचने वाला। तो उनके घर में उनके 10 लड़के थे, 10 बहू थे। तो बहू लोग सब आए साड़ी पहनने, क्या सब अलंकार पहन के गए हैं, सब पहने, उससे सब लोग पहन के गए। और बाद में पेमेंट मांगा, पेमेंट देने के लिए वो 10 लोग का दिया। 10 बोले मेरे घर में 10, बोला नहीं मैं 11 को पहन आया। कौन बोल रहा? जो चूड़ी बेचने वाला है वो बोल रहा कि मैं 11 को पहन आया, 10 का नहीं 11 का पेमेंट लूँगा मैं। पर वे हमारे घर में तो 10 ही है, 10 बहू है, मैं 10 को तुम पहना, 11 का कैसे पेमेंट मिलेगा? झगड़ा हो गया। बोले हम नहीं देंगे, 11 क्यों देंगे, हम 10 हमारे घर में 10 लड़का, मेरा 10 बहू है। लेकिन उस दिन रात्रि में स्वप्न में आई कौन? राधा रानी। क्योंकि तो कृष्ण को लड़का करके रखा, कृष्ण अकेला नहीं रहता है, तो पता नहीं ये बात, मैं भी हूँ कृष्ण के साथ, इसलिए मैंने भी पहना है। तो इसलिए अकेले कृष्ण कहीं नहीं। तो आप पूजा करने पर चाहे राधा रानी की विग्रह न रखो, लेकिन राधा रानी उधर रहती है। कृष्ण अकेले नहीं होते हैं, आपका आँख नहीं, आप देख नहीं पाते हो, लेकिन दोनों साथ में रहते हैं सदा 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 के लिए। कौन?
राधा कृष्ण एक आत्मा है, ये भिन्न नहीं होते हैं। तो अभी इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि अग्नि और उष्मा को जैसे पृथक नहीं किया जा सकता, ऐसे ही राधा और कृष्ण को पृथक नहीं किया जा सकता, सदा रहते हैं। परम पूर्ण में जो कुछ भी है वह सब कुछ सापेक्ष अस्तित्व में अचिंत्य लगता है। अतएव सापेक्ष ज्ञान में शक्तिमान तथा शक्ति के एकत्व इस सत्य को ग्रहण कर पाना कठिन है। श्री चैतन्य द्वारा प्रतिपादित अचिंत्य भैरावत तत्व का दर्शन ही एकमात्र साधन है, जिससे अभ्यास से ही हम इस रहस्य को समझ सकते हैं। निसंदेह राधा रानी श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति हैं, वे निरंतर कृष्ण के आनंद को बढ़ाती रहती है। निर्विशेषवादी इस बात को नहीं समझ सकते। जब तक वे किसी महाभागवत भक्त की सहायता न लें तब तक वो राधा रानी के रहस्य को, यहाँ तक भी जो दूसरे संप्रदाय की जैसे श्री संप्रदाय के लोग, इनको भी समझ में नहीं आ रहा था राधा रानी की पूजा प्राप्त करता है किसके साथ, गोविंद के साथ है। ये भी झगड़ गए, कहाँ, जयपुर में राधा गोविंद देव के साथ राधा रानी पूजा प्राप्त करती थी। ये श्री संप्रदाय वैष्णव इनको भी सहन नहीं हुआ, ये क्या है, ये तो शादी नहीं हुआ, ये तो पत्नी नहीं है, कृष्ण की पत्नी नहीं, इसका शादी कैसे, पूजा कैसे होगा, रुक्मणी और सत्यभामा का पूजा होना चाहिए है। ये भी मायावादी तो नहीं समझ पाते, तो माया पर वो तो चलो निर्विशेष बात, लेकिन ये जो भक्त भी जो साधारणतः लक्ष्मी नारायण के उपासक है वो भी राधा रानी की महिमा को नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों, उनको समझ में नहीं आ रहा है राधा रानी के रास में भाग लेने के लिए लक्ष्मी बैठी है, तपस्या कर रही, कहाँ, बिलोवन में। इसको जमुना के इस साइड में वृंदावन में प्रवेश का अधिकार नहीं, वहीं बैठी है, क्योंकि वो राधा रानी का अनुगत नहीं होना चाहती है। तो फिर भी इसे कहकर महाप्रभु ने वेंकट भट्ट को प्रीचिंग किया था, कहाँ, दक्षिण भारत में है, श्रीरंगम में। कहते कि हमारा कृष्ण तो एक ग्वाला है, लेकिन तुम्हारा भगवान तो नारायण है, वैकुंठ के अधिपति है, तो लक्ष्मी उनके पत्नी है, ऐश्वर्य की देवी है, सौभाग्य की देवी है, लेकिन ये फिर तुम्हारे लक्ष्मी हमारे ग्वाला का साथ में नाचने के लिए क्यों इच्छा कर रहा है? तो महाप्रभु ने कहा कि सब वेंकट भट्ट ने कहा कि अरे ग्वाला नहीं, वो कृष्ण का ही विलास विग्रह नारायण कृष्ण तो कोई अंतर नहीं है, तो इसमें क्या, लक्ष्मी का तो कोई सतीत्व नष्ट नहीं हो रहा है, सती स्त्री का कोई नष्ट नहीं हो रहा सतीत्व, इसमें क्या दोष है? महाप्रभु एक दोष तो नहीं है, लेकिन वो उसको चांद से नहीं मिला है, क्योंकि राधा रानी के अनुगत नहीं बन रही। इसलिए निसंदेह राधा रानी भगवान की अंतरंग शक्ति है। राधा नाम ही बतलाता है कि वे कृष्ण के विलास की शाश्वत रूप से सर्वोच्च स्वामिनी है। इस तरह जीव की सेवा के श्री कृष्ण तक पहुंचाने के माध्यम है। श्री कृष्ण तक पहुंचाने के लिए राधा ही माध्यम है। यदि कोई राधा रानी के चरण कमल को आश्रय नहीं करता है वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकती है। ये आह्लादिनी शक्ति है, तो इसलिए इनकी कृपा के बिना ह्लादिनी कराए कृष्णेर आनंद आस्वादन, ह्लादिनी द्वारे करे भक्तेर पोषण। भक्तों की पोषण कौन करती है? राधा रानी ही पोषण करती है। ये आह्लादिनी शक्ति के माध्यम से कृष्ण स्वयं आनंद को आस्वादन करते हैं, लेकिन इसी ह्लादिनी शक्ति के माध्यम से वो भक्तों के भी पोषण करते हैं। कई यदि भक्त डायरेक्ट कृष्ण के पास जाता है, कृष्ण इसको स्वीकार नहीं करते जब तक वो इनके शरण में नहीं आती, क्योंकि राधा के शरण में है। इसलिए राधा विरहित माधव नहीं मानी है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि इसलिए वृंदावन के भक्त श्रीमती राधा रानी की कृपा चाहते हैं, जिससे वे श्री कृष्ण के प्रिय सेवक के रूप में स्वीकृत हो सकें। वृंदावन के भक्त किसकी कृपा चाहते हैं? गौरमोहन देव क्या प्रार्थना करते थे? संत सत्य साधु लोगों को क्या प्रार्थना करते थे? खिलाने के बाद प्रभुपाद जी को अभय को लाते थे, बोले प्रणाम करो सब साधु को। क्या कहते थे? आशीर्वाद करो, मेरे लड़का जैसे राधा रानी के भक्त बनेगा, हैं, जैसे राधा रानी के भक्त बनेगा और भागवत का पूरा प्रचार करेगा। कहाँ? विश्व में। हैं? हम क्या सोचते हैं हमारे लड़का को? हैं? आशीर्वाद करो हमारा भक्त को, क्या करेगा? हैं? आशीर्वाद करो जैसे इंजीनियर बनेगा, IIT से टॉपर बनेगा। हैं? प्रभुपाद जी ने कहे कि मेरे पिताजी ने कभी भी नहीं सोचा कि मैं कोई लाख करोड़पति बनूं, कोई फेमस व्यक्ति बनूं। हैं? हाँ,
हाँ, और मेरे माँ ने सोचती थी कि मेरे बारिस्टर बनेगा लड़का, उसको बिलात भेजेंगे, लेकिन प्रभुपाद ने, मेरे पिताजी ने कभी नहीं सोचा। मेरे पिताजी सब समय सोचते थे कि मेरी लड़का राधा रानी का शुद्ध भक्त बनेगा। इसलिए दुनिया में जितनी भी राधा रानी के भक्त हम देख रहे हैं, सबसे श्रेष्ठ भक्त शिला प्रभुपाद जी जैसे भक्त हैं, जिन्होंने राधा रानी के महिमा को पूरा दुनिया में प्रचार किए हैं। उनके पिताजी की इच्छा था, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी की कृपा चाहते हैं, सारे वृंदावनवासी राधा रानी की कृपा चाहते हैं, जिससे वे कृष्ण के प्रिय सेवक रूप में स्वीकृत हो सके। श्री चैतन्य महाप्रभु लोहोजोग की बद्ध पतितात्माओं को भगवान के सर्वोच्च दिव्य संबंध के नियम बतलाने के लिए उनके पास चलकर स्वयं जाते हैं। श्री चैतन्य के कार्यकलाप मुख्यतः उनकी अंतरंगा शक्ति राधिनी अंश की भूमिका का निर्वाह करते हैं। उन्होंने राधा रानी का ही महिमा को प्रचार करते हैं, स्वयं राधा भाव को अंगीकार करके ही। कौन? गौरांग महाप्रभु राधा भाव को अंगीकार करके ही, यही भक्त भाव है, तो अभी तो इतने दयालु बने हैं। गौरांग महाप्रभु इतने दयालु कैसे बन गए? किसकी भाव को अंगीकार किए? राधा रानी की भाव को। ये भक्त भाव है। राधा रानी कभी नहीं कहती कि मैं सबसे श्रेष्ठ भक्त है, वरन थोड़ा सा कोई यदि भगवान की भक्ति कर रहा देखती हैं, तुरंत ही उसके नाम है रेकमेंड करती। किनको? कृष्ण को। कहती देखो देखो ये कितनी अच्छे भक्त है, कितनी अच्छा आपकी सेवा कर रही है, ये तो मेरे से भी अच्छा आपकी सेवा कर रही है, आप इसको स्वीकार कर लो। राधा रानी यदि राधा रानी रेकमेंड कर देती किसको, तो कृष्ण इसको त्याग नहीं सकते हैं। इसलिए भक्त लोग सभी किसके चरण कमल को आश्रय करते हैं? राधा रानी के चरण कमल को। इसीलिए प्रभुपाद तात्पर्य बहुत सुंदर लिखते हैं कि यही जो तीन शक्ति भगवान की सतचित आनंद हैं, सत रूप में स्वयं भगवान सदा रहते हैं, और उनकी जो ज्ञान शक्ति, ज्ञान प्रदर्शन करने वाला वो उसको संभित कहते हैं, ये चित्त शक्ति व संभित कहते हैं, और भगवान को सारा आनंद प्रदान करने वाला जो शक्ति है वो है आह्लादिनी शक्ति, आह्लादिनी कहलाती है। इस प्रकार ये समस्त अंतरंगा शक्ति के मूल उत्स है श्री राधिका। तो इसलिए राधा रानी की कृपा के बिना कोई भी भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता है। और इसलिए कहते कि देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता। राधिका कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं पहचान जानना चाहिए राधा रानी की स्थिति क्या है। हैं? राधे राधे राधे, अरे तुम कौन है राधे राधे बोलने वाला? हैं? राधे राधे, मुझे क्या कहते ना, राधे राधे श्याम मिला दे। अरे भाई क्या है ये सब? हमारा आचार्य लोग ने पसंद नहीं करते हैं। राधे राधे श्याम, तुम कौन है राधा रानी को? राधे राधे श्याम, बरसाना में राधे, इधर राधे उधर राधे उधर राधे। अरे राधा अकेला नहीं रहती कि कृष्ण भी अकेले नहीं रहते हैं? दोनों साथ में ही रहते सदा। हैं? श्याम तो राधे श्याम मिला दे, मुझे श्याम मिला दे और तुम अलग हो जाए। हैं? श्याम के साथ में मैं रहूंगा और तुम जाओ राधा को अलग। हैं? अरे कितने भी गोपी, लाखों गोपी होने पर भी राधा के बिना कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं रहते। यदि भक्तों का क्या इच्छा है? कृष्ण को सदा प्रसन्न देखना। तो कृष्ण को यदि सदा प्रसन्न देखना चाहते तो कृष्ण के साथ में किसको चाहिए? हैं? राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किश्वर, जीवने मरणे गति और नहीं आ रहा है। ये भक्तों की इच्छा है। अब कहे नहीं राधे राधे श्याम, मुझे श्याम को मिला दो और तुम अलग चले जाओ, तुम अलग हो जाओ। हैं? तो ये सब फिलोसफी प्रभुपाद जी ने पसंद नहीं कर। प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में लिखते हैं कि हैं, कहते कि वो राधे राधे बोलता होगा। राधे राधे बोलना इतनी आसान नहीं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने पूरा बोला नहीं भागवत में। राधे राधे बोलता होगा और अपना प्रेमिका धोबिका लड़की कोई होगा राधा, उसका चिंतन करता होगा। हैं? तो ऐसा क्या, ऐसे लाभ किया है? ऐसे ही जानबूझकर राधा रानी के चरण में अपराध नहीं करना है। हमारे गौड़ीय आचार्य वृंद ऐसा पसंद नहीं करते हैं। भक्ति सिंह सरस्वती ठाकुर बा शिल प्रभुपाद ये पसंद नहीं करते। ऐसे ही पसंद डायरेक्ट इतने चीप लेना, सस्ते लेना, किसके नाम? राधा रानी के नाम। तो इसीलिए हम कहते कि हम प्रत्यक्ष रूप से, जैसे सारा भागवत में प्रत्यक्ष रूप से राम राधा के नाम नहीं है, हरे कृष्ण मंत्र में भी इसने प्रत्यक्ष रूप से राधा के नाम नहीं दिया जा रहा। किस रूप में लिया जा रहा है? हरे है, हरे हरा है। तो इसलिए हम राधा रानी के नाम महामंत्र में ले रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ले, भागवत में प्रत्यक्ष रूप से नाम नहीं लिया गया। उसी प्रकार महामंत्र में, हरे कृष्ण मंत्र में भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। इसलिए राधा रानी पर देवता है, वो साधारण देवी नहीं है, कोई स्वर्गों की रहने वाला देवी देवियाँ नहीं, या हम जैसे कोई मरते में घूमने वाले जो ऐसे ही नहीं हैं। हम सोचे कि हमारा शरीर राधा रानी के साथ हम तुलना कर लेंगे कोई स्त्री को बात है नहीं, तो संपूर्ण रूप में आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। राधा रानी और राधा रानी के शरीर में कोई अंतर नहीं है, हमारा शरीर में अंतर है। तो इसलिए पर देवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांता शिरोमणि परा, सर्वलक्ष्मी, जितनी भी वैकुंठ में लक्ष्मी है ये सब कहाँ से किसकी विस्तार है? राधा रानी का ही विस्तार है। इसलिए जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहिनी अतएव संसार परा ठाकुरानी। सारा जगत को जो कृष्ण अपने बांसुरी के तो बजाते सभी को आकर्षित करते हैं, मोहित करते हैं, लेकिन ऐसे कृष्ण को भी जो मोहित करने वाली है, मदन मोहन मोहिनी राधे, इसलिए परा ठाकुरानी है, ये कृष्ण से अभिन्न है। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण, दोनों में भेद। पूर्ण शक्ति और शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्ति है, राधा जैसे भगवान रास में स्वयं को विस्तारित करते हैं, ये सारे गोपियाँ भी इनकी विस्तार है। किसकी विस्तार है? राधा रानी का ही विस्तार है। तो इसी प्रकार हम जैसे इस तत्व को समझेंगे तभी राधा कृष्ण को ठीक ठीक से समझ पाएंगे, नहीं तो हम फिर साधारण दृष्टि से यदि देखेंगे, ऐसे अपने भौतिक चिंतन के माध्यम से चिंता करेंगे, फिर केवल हम अपराध करेंगे। किसके चरण में? राधा श्याम सुंदर के चरण में। तो चलो अभी आज राधा रानी का आविर्भाव है, कम से कम भौम वृंदावन, माने इसी जो वृंदावन धाम में भौम वृंदावन ऐसे कहते हैं, भौम लीला, भौम वृंदावन में राधा रानी की कैसे आविर्भाव हुई है। आध्यात्मिक जगत में तो राधा रानी रासमंडल से प्रकट हुई और बाद में आस्ते आस्ते विस्तारित हुए कृष्ण। सारे कृष्ण से ही सारे सखा गोप सखाएँ, राधा रानी सारे गोपियाँ प्रकट हो गए। लेकिन बाद में तो कई कहानियाँ है कि भगवान को भौम लीला करने की जो इच्छा हुआ है, इन्होंने कुछ लीला प्रकट करी है। बिरजा गोपी के साथ में जाकर राधा को छोड़कर बिरजा दूसरे गोपी है, कौन? बिरजा गोपी के साथ में लीला करने लगे। बिरजा की कुंज में गए और खबर पहुंच गया कहाँ? राधा रानी के पास हैं। राधा रानी के पास में खबर पहुंचा तो राधा रानी गुस्से में आई, पूरा देखने के लिए गई कहाँ है कृष्ण। राधा रानी जब गुस्से में गई, वो रासेश्वरी है, गोलकेश्वरी है, उनके राधा रानी आ रही सुनकर ही भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो बिरजा गोपी ने क्या की? नदी बन गई, वो नदी बहकर बहने लगी। पूरे आध्यात्मिक जगत के हैं चारों साइड में नदी बनकर बहने लगी, बिरजा नदी उसी कहते हैं। हाँ, उसका ही सारे पुत्र है बिरजा गोपी का, कि ये सब जो अन्य समुद्र जो 7 समुद्र उसी का पुत्र है। वो बड़ा कहानी, वो मैं नहीं बता रहा हूँ। तो भी इस प्रकार भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। राधा रानी आकर देखा भगवान कहाँ गए, कृष्ण कहाँ चले गए, बिरजा गोपी तो नदी बन गया, हाँ ये कहाँ गए। भगवान अंतर्ध्यान हुए तो फिर कृष्ण को आकर्षित करने के लिए राधा रानी ने दूसरे स्थान का निर्माण की हैं। आदि पुराण में जैसे वर्णन आता है वो है नवद्वीप धाम। इसलिए वृंदावन से अभिन्न माना जाता है, क्योंकि नवद्वीप धाम को कौन बनाया? स्वयं राधा रानी ने इसको निर्माण की है। उन्होंने गंगा जमुना के बीच में ऐसे 9 द्वीपों की रचना बहुत सुंदर भाव से ठीक वृंदावन से ही अभिन्न करके इनको रचना की। राधा रानी ने स्वयं इस धाम को रचना करके ही सारी गोपियों को साथ में लेकर राधा रानी ने स्वयं बांसुरी लेकर बजाने लगी है। तो कृष्ण बांसुरी बजाकर राधा को आकर्षित करते हैं, लेकिन नवद्वीप धाम में राधा रानी बांसुरी बजाकर आकर्षित की किसको? कृष्ण को। तो राधा रानी की बांसुरी से कृष्ण आकर्षित होकर आए हैं, आकर फिर राधा रानी के बस में आ जाते हैं, पर उन्हें प्रशंसा करते, वो बड़ा कहानी है। तो इस प्रकार नवद्वीप धाम का तो सृष्टि हुआ, लेकिन राधा रानी की जब बिरजा गोपी के प्रति क्रोधित होकर जा रहा था, राधा रानी के बड़े भाई कौन है? श्रीदाम थोड़ा नाराज हो गए कि क्या कर रही तू खाली अपने सुख चाहती हो, दूसरे गोपी किसी के साथ कृष्ण के देखना नहीं चाहती, ये क्या चल रहा है? बड़ा भाई ने थोड़ा डांट दी कि कृष्ण स्वयं भगवान है, सर्वोच्च सभी कारण के कारण है, तुम उनके प्रति क्या ऐसा व्यवहार करता है कृष्ण के प्रति? कृष्ण को तो राधा रानी नाराज हो गई, बोले मूर्ख, तू मेरे से भी ज़्यादा जानता ना क्या? किसको? कृष्ण को। हैं
कृष्ण को मैं जितने मैं तो इसका मतलब तुम समझता कि मैं कृष्ण को नहीं समझा, तुम ही समझा है। तुमने, हम दोनों ही अभिन्न है, राधा कृष्ण एक आत्मा। तुम हम दोनों में भेद देखा और मुझे मेरे विपक्ष में कृष्ण को पक्ष करके मुझे निंदा किया, इसलिए तुझे मैं अभिशाप देता हूँ, तो मर्त्यलोक में जाओ, राक्षस बन जा। ऐसा भगवान की इच्छा से हो रहा है। ब्रह्मविद्या पुराण में जैसे वर्णन आता है। तो इसलिए वो सुदाम तो दुखी हो गया, रोने लगा। फिर कृष्ण भगवान देखे कि सुदाम दुखी हो गया, सुदाम दुखी हो, तो भगवान ने अभी झगड़ा सृष्टि करके तो आएंगे ना, तो उनको कैसे आना ना इस धाम में। तो भगवान पहुंच गए, बोले क्या हुआ, क्या? सुदाम रोने लगा, मुझे ऐसे अभिशाप दे दे। सुदाम ने भी उसको अभिशाप दे दिया। किसको? राधा रानी को। हैं? कहे कि जा, तुझे ऐसे ही मैं अभिशाप देता, मर्त्यलोक में तू भी जाओगे, मर्त्यलोक में जाओगे, तुम भी जाकर मर्त्यलोक में जन्म लोगे, और 100 साल तुझे विच्छेद, मानव वर्ष के 100 साल विच्छेद तुझे सहन करना पड़ेगा। किससे? कृष्ण से। हैं? सुदाम भी अभिशाप दे दी, और दोनों रो रहे, राधा रानी भी रो रही, सुदाम भी रो रहे। भगवान पहुंच गए, बोले क्या हुआ, क्या हुआ, क्या है? सारे करने कराने वाले वही होते, लेकिन थोड़ा बोले अरे क्यों रो रहे, क्या हुआ? सुदाम कहा कि ऐसे मुझे अभिशाप, आपसे आपका विच्छेद मैं कैसे सहन कर सकता हूँ? राधा रानी अभिशाप दे दिया, मुझे राक्षस बनना पड़ेगा। तो भगवान कहे कि चिंता मत करो। अरे तुम कहाँ से राक्षस बनो, तुम तो मेरे साथ सदा रहोगे, तुम्हारी एक अंश है, विस्तार हो जाएगी। चलो, है शंखचूड़ बनेगा, वो गोपियों को हरण करेगा, फिर मैं ही उसके सिर को पड़ा करो, मणि को निकाल लूँगा, है स्यमंतक मणि, वही स्यमंतक मणि बनेगा। है बोले कृष्ण इसको राधा रानी के दे, बड़ा कहानी है। राधा रानी ने इसको ले गई सूर्यलोक में, सूर्यलोक से फिर शक्राजित सूर्य को पूजा करके प्राप्त किया। ओरिजिनली स्यमंतक मणि राधा रानी के पास ही था। तो जो भी है, तो इस प्रकार राधा रानी की भी रोने लगी, रो रही थी। तो भगवान कहे कि हैं अभी क्या करना है, अब तो जाना पड़ेगा मर्त्यलोक में, मेरे भी जाने के, तुम जाओगे दोनों जाओगे, मेरे को मुझे भी जाना पड़ेगा, मैं भी तो जाऊँगा। भगवान ही प्लान था बहुवलड़ा में आने के लिए। राधा ने कहा मैं नहीं जाना चाहती हूँ, मैं कभी नहीं जाऊँगी। भगवान कहे कि मैं क्या करूँ, आप दोनों भाई बहन झगड़ा करके तो अभी जाना ही पड़ेगा। तो फिर राधा रानी ने कंडीशन करती है, यदि मैं जाऊँगी तो मर्त्यलोक में, हैं ये गोलोक धाम भी वहाँ पर पधारेगी, हैं भौम वृंदावन ये भी पधारेगी। यहाँ सतशृंग माउंटेन, आध्यात्मिक जगत में जो गोलोक वृंदावन में जो गिरिराज जी है, उनके नाम वहाँ सतशृंग। ये सतशृंग यहाँ पर जो भौम वृंदावन में यहाँ पर अवतीर्ण होते तो उनके नाम होता गोवर्धन, क्योंकि ये सतशृंग माउंटेन, ये भी पर्वत भी वहाँ जाएगी, यहाँ गौरी गिरिराज के रूप में। यहाँ जमुना भी यहाँ पधारेगी। ऐसे कंडीशन रखे, सब कुछ धाम इधर आएंगे, सारे मेरे सखियाँ आएंगे, सब कुछ परिवेश बनेगा, तभी मैं आऊँगी मर्त्यलोक में। कौन कहती? राधा रानी। साथ में कहते कि मैं मर्त्यलोक में जाऊँगी तो किसी मर्त्यवासी को दर्शन नहीं करूँगी। सबसे पहले जब मैं आँख खोलूँगी तो किसको देखूँगा? आपको ही देखूँगी। सबसे पहले मैं आपका ही उचिष्ट खाऊँगी। हैं भगवान की चिंता मत करो, मेरी कृपा से तुमको सब जगह केवल मैं ही दिखाई पड़ूँगा। हैं स्थावर जंगम देखे न देखे तार, मूर्ति सर्वत्र है तार, इष्ट देव स्फूर्ति। राधा रानी और किसी नहीं देखती, जहाँ भी देखती किसको देखते? कृष्ण को देखती है। जहाँ भी नजर पड़ती राधा रानी के, कृष्ण ही दिखाई पड़ते हैं। वो भौतिक संसार में सब लोगों को ऐसा नहीं दिखती, वो जहाँ भी नजर उसकी जाती है कृष्ण को ही देखती है। इसलिए महाभाव स्वरूपा त्वं कृष्ण प्रिया वरीयसी, कृष्ण प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वं नमामि हम राधिका को प्रणाम करते हैं, जो कृष्ण के चरण में प्रेम भक्ति प्रदान करने वाली हैं, जो महाभाव स्वरूपा है। उसकी भावना ये संसार में नहीं है, सदा कृष्ण में है। तो इस प्रकार प्रस्तुत हो गया सब फील्ड है। तब ये भगवान के धाम, नित्य धाम यहाँ पर, ये वृंदावन है, अम्बासी है गोलोक वृंदावन के, ये यहाँ पर हैं। यहाँ आ गए भौम वृंदावन के रूप में, और यहाँ पर फिर सब परिवेश भगवान ने सृष्टि कर दिए। पहले उनके माता पिता सब आ गए, सब हैं जो आने वाले सारे अपने एसोसिएशन को सब भेज के अंत में भगवान कब आते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग बीत जाता है, ले और 14 मनु शासन करके चले जाते हैं। लेकिन हर मनोन्तर में भगवान, हर चतुर्युग में भगवान नहीं आते हैं। जो 7वां मनु शासन करते हैं, वैवस्वत नाम यही 7वां मनोन्तर, 7वां मनु वैवस्वत मनु जब शासन करते हैं, 27 चतुर्युग ताहार अंतर, एक मनु 71 चतुर्युग शासन करते हैं। वैवस्वत मनु के शासन काल में 27 चतुर्युग बीत जाता है, 28वें चतुर्युग के द्वापर के अंत में कृष्ण आते हैं।
एक दिन हैं। हजारों चतुर्युग में से सिर्फ एक चतुर्युग में स्वयं कृष्ण गोलोक बिहारी अवतीर्ण होते हैं और राधा रानी भी अवतीर्ण होती है। ये नहीं कि हर चतुर्युग में राधा रानी आएगी, नहीं, जब स्वयं गोलोक बिहारी श्री कृष्ण आएंगे तभी राधा रानी पधारती है, हैं। तो इसलिए सब प्रस्तुत हो गया, जब फील्ड पूरा भोम वृंदावन सब कुछ रेडी हो गया है। और नारद मुनि ने भी मौका ढूंढ रहे थे कब ये लीला करेंगे, मर्त्य लोक में आएंगे हैं। तो उन्होंने सबसे पहले नारद मुनि भ्रमण करते करते हैं पहुँच गए नंदगांव में। नंदगांव में आकर देखे, किसको देखे? नंदलाल को दर्शन किए, झूला में झूलते हुए भगवान को देखे। भगवान नारद मुनि को देखेंगे, नारद ऐसे अपने भगवान को ऐसे नंगे रूप में हैं, छोटे बाल रूप को देखकर ऐसे रूप वहाँ दर्शन नहीं होता। कहाँ? गोलोक में। गोलोक में दर्शन वो नित्य किशोर वेश में ही रहते हैं। इसीलिए भगवान के जो वात्सल्य रस की भक्त रहते हैं तो उनकी इच्छा कैसे भगवान पूर्ण करेंगे? हाँ, वहाँ पर केवल माँ जसोदा नंद है, लेकिन इनको ऐसे ही भावना है कि कृष्ण ऐसा एक दिन था, ऐसे छोटा था और ऐसे ही राक्षस हुआ है। तो सब ये खेल उनके मन में भावनाएं रहता, ये प्रैक्टिकल कुछ होता नहीं है। इसे प्रैक्टिकल यहीं करते हैं, भगवान आगे ड्रामा यहीं शुरू करते हैं। क्या? यहीं पर ड्रामा होता है। नंद जसोदा फिर जन्म लेते हैं, छोटा बच्चे बनते हैं। शंकर जी आचे उनको दर्शन करने, माँ जसोदा के नहीं शंकर यार नहीं, किसका? शंकर जी है नहीं, मेरे लाला डर जाएगा है। सब ड्रामा यहीं पर होता है। इसलिए ड्रामा फील्ड पूरा रेडी हो गया। अब भगवान ने बच्चे नंद महाराज को वही नारद मुनि आके कि द्वादशी व्रत करो, हैं, द्वादशी व्रत करो, उससे भगवान तुम्हारे लड़का बनेंगे। वो बार बार सुबह के फील्ड भी वो भी सहायता करते थे। तो भगवान ने उनके पुत्र बन के आए, किसके? नंदलाल के रूप में। कहाँ जन्म लिए? नंदलाल गोकुल में जन्म लिया है, जसोदा की गर्भ से। जसोदा गर्भ संभूत है। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि जसोदा ने एक लड़की केवल जन्म नहीं दी है, एक लड़का एक लड़की। हरिवंश पुराण में इसका प्रमाण है। तो एक लड़का एक लड़की वसुदेव जब वो ले गए, वसुदेव पुत्र और नंदन में समा गए हैं और लड़की को ये लेकर आ गए हैं। इसलिए नंदन को जब दर्शन किए, गोकुल में जाकर देखे, गोकुल में जब नंद महाराज के आंगन में भगवान को दर्शन करके ही बड़ा प्रसन्न हो गए। नारद मुनि नृत्य कीर्तन किए, नाचे गाए हैं। नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमण नाम है। तो बहुत नृत्य कीर्तन करके और फिर सोचे कि भगवान का जब आविर्भाव हो गया, अवश्य गोलोकेश्वरी कहीं ना कहीं उनके आह्लादनी शक्ति राधा की तो कहीं ना कहीं जन्म हो गई हैं, जरूर वो कहीं ना कहीं जन्म लिए होंगे। तो राधा ने नारद मुनि घर घर में, ब्रज में प्रत्येक घर घर में जाकर इंक्वायरी करते रहे, तुम्हारे घर में कोई लड़की जन्म हुआ है, कोई लड़का जन्म, कोई बच्चा है, सबका घर है। घर घर में जाकर सब इंक्वायरी करते अंत में आकर रावल में पहुंच गए हैं। देखिए गोकुल और रावल कितना किलोमीटर? 8 किलोमीटर है। रावल में पहुंच गए वृषभानु जी के घर में। वृषभानु भी राजा थे हैं। जितनी गाय नंद बाबा के था उससे ज़्यादा थे किसके पास में? वृषभानु के पास में। उनके पास 9 लाख, इनके पास में 12 लाख। वो वृषभानु भी बहुत बड़े राजा थे। ये भी वहाँ अपने जो स्थान, लेकिन दोनों में बड़ा मित्रता था। किन में? नंद महाराज और वृषभानु सबसे बाजू में पास में रहते थे, बीच में अपने अपने घर में जाना आना भी था। तो वृषभानु के घर में पहुंच गए नारद। वृषभानु जी नारद जी को देखकर बड़ा स्वागत किए, इनके चरण हैं, उनको बैठाए, आसन में बैठाकर उन चरण में प्रक्षालन किए, उनको पूजा किया, आरती किए। तो बोले नारद जी कहे कि आपके घर में आपका कोई लड़का लड़की है कि नहीं? मैं इनको देखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले वो अपना बड़ा लड़का को ले आए सामने। किसको? हैं? श्रीदाम को ले आए। श्रीदाम को देखे, अगर देखकर तो बड़ा बोले इसका पास तो अंगलक्षण सब कुछ है, ये भगवान कृष्ण बलराम की महान सखा बनेगा। कहे कि उसको आशीर्वाद दिए, इसको ठीक से लालन पालन करो हैं। लेकिन दूसरा लड़की को और दूसरा कोई है। वृषभानु कहे कि हाँ एक लड़की तो और है, लेकिन आंधी है, घर के अंदर है। तो राधा रानी की आविर्भाव कैसे हुई, कई कहानियाँ हैं उसके बारे में। आंधी कैसे है, क्यों आंधी हो तो बात में कहेंगे थोड़ा। तो राधा रानी कैसे आविर्भाव हुई है, पुराण में भिन्न भिन्न रूप में वर्णन। आम रूपानुग वैष्णव है। रूप गोस्वामी कहते कि हैं अपने ललित माधव विदग्ध माधव 2 नाटक लिखते हैं। तो ललित माधव के नाटक के प्रारंभ से ही पौर्णमासी और गार्गी, गर्ग मुनि की जो पुत्री गार्गी, दोनों में बातचीत होती है।
बातचीत होते हुए पूर्णमासी कहती कि ये जो राधा है ये तो गांधर्विका है। गंधर्व में किसकी लड़का है, किसकी लड़की है? हैं? ये विंध्याचल की पुत्री है। तो गार्गी कहती कि विंध्याचल की पुत्री कैसे हो गया? सारा दुनिया जानते हैं, सब लोग जानते हैं राधा रानी वृषभानु नंदिनी है, वृषभानु की पुत्री है। आप क्या मेरे, मैं तो सब जगह से सुना ये बात, तुम्हें आप उल्टा कैसे बोल रहे हो आज? हैं? पूर्णमासी कहते तुम धैर्य तो धरो, थोड़ी बात को सुनो, सारे पक्का है। हिमालय की एक पुत्री थी। हिमालय की पुत्री कौन है? पार्वती। 10 बजे तक क्लास चलेगा है, बैठो, आज तो प्रसाद नहीं है, 10 बजे 10:15 में अभिषेक होगा है। तो कहे कि विंध्याचल में मन में ईर्षा हुआ कि ये हिमालय के जो एक जामाता है, कौन? महादेव। क्योंकि हिमालय की पुत्री पार्वती, पार्वती ने तपस्या करके शंकर जी को अपने पति बना लिया। तो विंध्याचल को बड़ा ईर्षा हो रहा, बोला कि मेरा भी एक ऐसा ही कोई पति होना चाहिए, नहीं सॉरी, मेरा भी एक ऐसा ही जामाता कोई बनना चाहिए जो कि महादेव को भी युद्ध में जीतने वाला हो। तो महादेव को कौन युद्ध में जीत सकता है? लेकिन वो बहुत तपस्या किया विंध्याचल पर्वत, हजार तपस्या किया। तपस्या में प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहे कि क्या चाहते हो? बड़ा प्रसन्न हो गए थे। कहे क्या चाहिए? ना मुझे एक जामाता चाहिए, ऐसा ही पुत्री चाहिए जो जिस पुत्री को शादी करने वाला जो होगा मेरा जामाता, वो महादेव को जैसे युद्ध में जीत सकेगा। ब्रह्मा जी तो खुश थे, तथास्तु कर दिए। तथास्तु करने के बाद सोचने लगे, अरे क्या वर दे दिया इसको मैं, महादेव को जय करने वाला इसका ज्वाई होगा, इसका मतलब महादेव को कौन युद्ध से जीत सकता है? तो वो तो फिर कृष्ण ही होंगे। कृष्ण जब इसका ज्वाई बनेगा तो इसका लड़की कौन बनेगा? राधा ही बनेगा। अरे राधा तो वृषभानु की नित्य लाडली है, और वो कैसे इसकी पुत्री कैसे बनेगी? मैं क्या वरदान दे दिए, ये कैसे संभव है? ब्रह्मा जी ने लेकिन अपने वचन को सत्य निभाने के लिए तपस्या करने बैठ गए। कई हजार साल तपस्या करने के बाद राधा रानी प्रसन्न हुई, राधा श्याम सुंदर दर्शन दिए। अब ब्रह्मा जी को आश्वस्त कर दिया, ठीक है तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगा। हैं? राधा रानी राजी हो गई। तो इसलिए कहते कि जब कंस ने जब एक अंश जो कि मैंने जो जसोदा की लाली को ले गए थे, वसुदेव लेकर दे दिए, कहा किसको? कंस को। कंस ने जो पुत्री को मारने के लिए पत्थर के ऊपर हैं क्या प्रहार करने के लिए प्रयास किया, तो देवी आकाश में चले गए। कहे कि कंस तो मुझे मारना चाहता है, तुझे मारने वाला कहीं ना कहीं जन्म हो चुका है, मुझे पता नहीं, तो पिछले जन्म में काला नेमी था, तुझे मारा था कौन? विष्णु चक्र में मारा था, वो विष्णु ऑलरेडी जन्म हो चुका है फिर कहीं। इतना ही नहीं, मेरे को तू पूजा करता है, मुझे तू आराध्य देवी मानता है। कंस दुर्गा की भक्त था। तो कहे कि मेरे से भी सौभाग्यशालिनी, रूपवती, गुणवती हैं और भी 8 कन्याएं इस धरा में प्रकट हो चुके हैं। राधा, चंद्रावली, ललिता, विशाखा, शैव्या और पद्मा, श्यामला, भद्रा, ऐसे ही 8 गोपी, अष्टगोपी के जो इस 8 कन्याओं को शादी कर लेगा, विशेष रूप में राधा, ललिता, राधा और चंद्रावली को, वो महादेव विजयी बनेगा। कौन बोल दिया? दुर्गा ने बोल दिया। कंस ने बोला कि अच्छा, तो फिर लड़की को नहीं मारना, ये जितने लड़का है सबको मार डालना। पुतना को बोला है, बोला पुतना को है कि सारे लड़का को जो लड़के बच्चे हैं इनको सब मार डालना, और जितने लड़कियाँ मेरे पास वो ले आना, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई राधा और चंद्रावली हो सकता, तो इनको मैं क्या लूँगा, बड़े हो जाएंगे, उनकी शादी करूँगा, तो फिर महादेवी विजयी बन जाऊँगा। हैं? कंस का प्लान बना। तो पुतना घूमते घूमते ऐसे तो सब लड़कों को मारते जाता था, लेकिन जब विंध्याचल के घर में आया, विंध्याचल पर्वत के पास में देखा कि 2 छोटे हैं, बहुत सुंदर लाली हैं, उनके जन्म हुए थे नए, और उनको इनका पहले भी कहानी बताई कि पूर्णवासी ने बताया कि किस प्रकार राधा रानी पहले हैं किसके गर्भ में आई, इनकी वृषभानु की पत्नी कीर्तिदा की गर्भ में आई, फिर जोगमाया देवी ने इनको ट्रांसफ़र किया, कीर्तिदा गर्भ से फिर विंध्याचल पत्नी की गर्भ में ट्रांसफ़र किए, और विंध्याचल की पुत्री के रूप में फिर वो दोनों जन्म हुए, चंद्रावली और चंद्रावली भी इस प्रकार चंद्रभानु की कन्या थी,
चंद्रभानु की पत्नी की गर्भ में थी, जोगमाया देवी ने इसको ट्रांसफर किया कहाँ, विंध्याचल की पत्नी की गर्भ में। इसका चंद्रावली और राधा दोनों उनके पुत्री के रूप में जन्म लिए। जन्म लेकर उनके नामकरण संस्कार करने के लिए बैठे हुए रखे, दोनों लाली साथ साथ में है, और ज्योतिष बैठे हुए, सब मने सब ब्राह्मण बैठे हुए, विंध्याचल पर्वत बैठे हुए, बड़े उत्सव मन रहा, वाद्य बज रहा। पूतना आया, आकाश से आए और दोनों लाली को पकड़ के चले गए आकाश में। तभी हल्ला मच गया, सब हाहाकार हो गए, सब रोने लगे। विंध्याचल पर्वत ने कहा कि तो पुरोहित को, अरे तुम ब्राह्मण हो, राक्षस को मारने वाला मंत्र उच्चारण करो। तो राक्षस मारण का मंत्र, जब तांत्रिक मंत्र उच्चारण करके उन्हें क्या, तो पुतना की शरीर कंपने लगे, उसका शरीर हास होने, शक्ति हास होने लगा, इसलिए उसके हाथ से एक कन्या नदी में गिर गई। तो वो कुंडिन नगर में, विदर्भ नगर के पास, मैंने वो उसको भीष्मक ने प्राप्त किए, और वहाँ पर वो उनकी लाली बनकर तो रही। ये चंद्रावली थी, 5 साल की उम्र में, जो कि मैं पूर्णमासी कहती कि मेरे निर्देशन में ये जो दोनों जगह में रहने वाला जाम्बवान ने इनको वहाँ से लाकर गोवर्धन में यहाँ ले आया, ब्रज में ले आया, और मैंने इसको लेकर उनकी चंद्रावली के मैंने चंद्रभानु को दे दिया कि ये तुम्हारी पुत्री है, कह के इनको दे दिया। और ये राधा जो राधा मैंने पुतना की पूरा शक्ति ह्रास हो गया, अरे कमते 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 ब्रज में आकर गिर पड़ी। पुतना के हाथ से छुड़ाकर ये राधा को मैंने लेकर मुखरा, कीर्तिदा की जो माँ है, मुखरा को लेकर दी, कहे कि देखो ये तुम्हारे लड़की का लड़की है, ये तुम्हारा नातनी है, इसको तुम देकर तुमको लड़की के दो, लालन पालन करो। इसी प्रकार कीर्तिदा को ये पुत्री प्राप्त हुई, कौन, राधा। ये कहानी रूप गोस्वामी कहते किसमें, ललित माधव में। जो रूप गोस्वामी कहते हैं वो कोई कहानी नहीं है, लेकिन किसी न किसी कल्पों में राधा रानी की जन्म आविर्भाव इस रूप में हुई है। लेकिन ब्रज में जो प्रसिद्ध कथा है कि वृषभानु जी ने अपने जो रावल गांव के पीछे ही जमुना है, तो वृषभानु जी ने जमुना में स्नान करने नित्य प्रति जाते थे। इनके पूर्वजन्म में कहते कि सुचंद्र थे और उनकी पत्नी कलावती थी। ये सूर्य के मैंने उपासना करते थे पुत्री के लिए। तो वृषभानु ने जब गए जमुना में स्नान करते हैं, स्नान करके ही ध्यान मैंने अपने सूर्य को पूजा कर दिए। सूर्य कहते कि वृषभानु जी स्वयं सूर्य थे, कोई पुराण में से लिखा गया, क्योंकि राधा रानी भी स्वयं सूर्य को पूजन करती थी, सूर्य उपासना करती थी। तभी वृषभानु कई जगह में लिखा हुआ कि वो वृषभानु जी ने देखा एक अद्भुत कमल की, हजारों पाखुड़ा वाले सहस्र दल कमल के बीच में एक कन्या है, सुंदर कन्या, हाथ पैर खिलाते हुए छोटे रूप में भासते जा रही कमल। उन्होंने जाकर उसको पकड़ के लाया, उन्होंने ठहरते हुए कमल को लाया। कई जगह में लिखा नहीं, उन्होंने ध्यान करके ही तर्पण कर रहे थे, ध्यानस्थ कर, जब ध्यान करते उनके शरीर में आकर अपने आप वो कमल स्पर्श करने लगा है। जब उन्हें ध्यान तोड़ा, देखिए कि ऐसे हजारों दल वाले हैं, सहस्र दल कमल के बीच में एक सुंदर कन्या है। तो फिर उन्होंने तो कोई कन्या नहीं था, उन्होंने कन्या प्राप्ति के लिए बहुत लड़ाई थे, तो इसलिए उस कन्या को लाकर अपने पत्नी को दी। किनको, कीर्तिदा को दी। और दूसरे पुराण में लिखा जाता कि नहीं, जब इनकी पुत्री के प्राप्त नहीं हुआ, संतान प्राप्त नहीं हो रहे थे, तो उनकी कीर्तिदा ने ही सलाह दी। किनको, वृषभानु को, कि कात्यायनी के व्रत करो। कात्यायनी महामाया सर्व है, महाजोगिनी अधीश्वरी, वो सब कुछ पूर्ण कर सकती इच्छा, उसको पूजा करो। इसलिए वृषभानु ने कात्यायनी व्रत का होता है मार्गशीर महीना में, कार्तिक महीने के बाद कात्यायनी व्रत मार्गशीर महीना में होता है। उन्होंने कात्यायनी व्रत रखे, तो कात्यायनी देवी ने कहे कि स्वर्ग से शून्यवाणी के माध्यम से, हे वत्स, तुम हरे कृष्ण महामंत्र की जपा करो। किसी गुरु से महामंत्र को स्वीकार करके इसका जपा करो, नहीं तो तुम्हारे महामंत्र के बिना तुम्हारे कर्ण शुद्धि नहीं होते हैं। जब तक तुम्हारा काया शुद्धि नहीं होगा, तुमको संतान कैसे प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए तुम मेरे निर्देशन पालन करके ही, गुरु स्वीकार करके हरे कृष्ण मंत्र का जपा करो। इसलिए उन्होंने आश्रम में जाते हैं, क्रतुमुनि को गुरु बनाकर उनसे हरे कृष्ण मंत्र प्राप्त करके फिर वृषभानु जी ने कई सालों तक हरे कृष्ण मंत्र की जब दिन रात जपा करने लगे, उससे प्रसन्न होकर कात्यायनी देवी इनके सामने प्रकट होकर उनकी मनवांछा को पूर्ण करने को पूछे, क्या चाहिए वरदान। तो वृषभानु देवी कहे कि मैं तो प्रसन्न हूँ आपके दर्शन करके ही, लेकिन हे देवी आपको क्या पता नहीं है, आप सभी कुछ मेरे मनोभाव को जानते हो।
इसलिए देवी ने उनको खुश होकर मुस्कुराते हुए एक बक्स दिया है, एक गोल्डन बक्स दिया है। उसका कैसा शेप था? डिम्बाकृति था। एक बक्स दिया और उस बक्स को लेकर जो वृषभानु ने अपने घर में रखे। थोड़ा दिन के बाद उन भजन करते हुए उसी में से ही कौन प्रकट हुई? राधा रानी प्रकट हुई। ऐसा ही कई कहानियाँ बताया जा रहा है राधा रानी कैसे प्राकट्य हुई। ये अजोनी संभूता है, हैं? ऐसा ही प्रकट हुई कमल के फूल से बा उस बक्स से ही। लेकिन ये सच है कि जो जन्म से ही अंधा, उनकी आँख क्या था? बंद थी। इसलिए नारद मुनि तो गए अंदर में, वो बड़ा कहानी अभी समय नहीं, वो तो ठीक है। तो आंधी थी, सभी लोग आते थे देखते थे, ये बच्ची तो इतनी सुंदरी है। हाँ, नारद मुनि कहे कि यार मैं तो लक्ष्मी को देखा हूँ। कहाँ? श्रीदेवी को, लक्ष्मी को मैं वैकुंठ में दर्शन किया हूँ, पार्वती को दर्शन किया हूँ कैलाश में, सची को दर्शन किया हूँ, स्वर्ग की अप्सरा उर्वशियाँ आदि सारे अप्सराओं दे। लेकिन ये सभी के सौंदर्य को एकत्रित करने पर भी ये जो लाली है उसके नाखून के सौंदर्य के साथ भी समान नहीं है। समझ गए नारद जी? ये ही कौन है? गोलकेश्वरी है। नारद जी के दर्शन का लीला कहने के समय नहीं है, तो इसलिए आगे थोड़ा कैसे आँख खोला राधा रानी की कहेंगे कि राधा रानी जब ही आंधी थी तो जब बच्चे की जन्म हुई तो सब हल्ला मैंने सब जगह फैल गया खबर कि वृषभानु की एक कन्या, बहुत सुंदरी कन्या है प्राप्त हुई है। तो ये इस बात को सुनकर नंद सभी लोग आते थे दर्शन कर देखने के लिए। लेकिन अवश्य नंद महाराज और जसोदा भी पधारे। सारे पहले से इनकी मित्रता था। और जो नंद जसोदा जब आए तो छोटा सा लाला को भी साथ में लेके आए। किसको? कन्हैया को भी साथ में लेके जसोदा मैंने पधारी हैं। और कहते पहुँच गए तो कई दिन से कीर्तिदा स्त्रियों की क्या स्वभाव है, पहुँचते ही तुरंत बातचीत करने लग जाते हैं। तो कीर्तिदा ने पहुँच गई जसोदा को, जसोदा कीर्तिदा आलिंगन करके अपने दुख सुख घर व सब बातचीत होने लगे। और नंद और कौन? वृषभानु भी अपने वार्तालाप में लग गए। लेकिन जब ये दोनों कथा लगे जसोदा की गोद से खिंच गए। कौन? कृष्ण नीचे आ गए। नीचे आकर ऐसा यहाँ रेंगते हुए पहुँच गए जहाँ पर राधा रानी ने झूला में झूल रही, तो वहाँ पहुँच गए। पहुँच के देखे लाली झूल रही तो तुरंत अपने हाथ आंगुली रखे, टच किए। किसको? राधा रानी की आँख में। टच करते ही राधा रानी की आँख खुल गई, क्योंकि गोलोक में यही वरदान लेकर आई थी, जो सबसे पहले मैं आँख खुलूंगी आपको देखूंगी। इसलिए आँख खुलकर सबसे पहले कृष्ण को देखी। लेकिन हरिवंश पर कई पुराण में और दूसरे का थोड़ा फर्क है कहानी, ऐसी कहानी कहते नहीं, जसोदा ने जब गोद में लेकर कृष्ण को आई, जसोदा एक गोद में कृष्ण को पकड़े थे और दो देखी कि वृषभानु की लाली को देखी तो राधा को उठा ली और कृष्ण को नीचे रख दी। कृष्ण को नीचे रख के किसको उठा ली? राधा को उठा लिया अपने गोद में जसोदा हैं। उठा ली तो ये रोने लगे। कौन? कन्हैया चिल्लाने लगे, रोने लगे। तो फिर जसोदा ने दूसरे हाथ में इनको पकड़ ली, एक हाथ में राधा एक हाथ में कृष्ण। जो जसोदा की गोद में दोनों रहे राधा कृष्ण, तो बच्चों के स्वभाव है एक दूसरे को टच करना है। तो कृष्ण ने टच करने लगे। किसको? राधा रानी की आंख को टच किए। तो राधा रानी ने मुस्कुराते हुए तुरंत आंख खुल के देखा। किनको? कृष्ण को। वो दोनों हंस रहे थे हैं, राधा रानी भी हंस रही, कृष्ण भी हंस रही। अरे जसोदा बोला, अरे अरे कीर्तिदा तुम्हारे लाली का तो आंख खुल गई, कौन अंधी कौन बोलता है इसको, देखो देखो। तो कीर्तिदा गई, सार बड़ा प्रसन्न हो गई सब कि आँख हमारा लाली तो आंधी नहीं है, आँख खुल गया है। और दोनों हंस रहे, कन्हैया और राधा दोनों हंस रहे हैं। इस प्रकार राधा रानी की आँख खुल गई। कहते कि राधा रानी जब जन्म ली उस स्तन भी नहीं, मैंने दूध भी नहीं पीती थी। किसके स्तन से? हैं? कीर्तिदा के स्तन से। वैसे ही पड़ी रही थी घुंगे की तरफ, जैसे बलराम भी जब आविर्भाव हुए थे हैं, जब तक कृष्ण नहीं आए वैसे ही पड़े हुए थे घुंगे की तरफ। कुछ नहीं करते, कोई सक्रिय कुछ नहीं करते हैं। राधा रानी भी ऐसे ही पड़ी थी, खाती नहीं थी। तो जसोदा आई, जसोदा उठाई तो तुरंत जसोदा के स्तन में मुख लगाकर सबसे स्तन दूध पीने लगी। कौन? राधा रानी। क्योंकि उस स्तन से कौन पिया दूध? कृष्ण से पिए थे हैं। इसलिए राधा रानी की आँख खुली हैं, तब से मित्रता बढ़ गया। किसके? वृषभानु और नंद महाराज की और कीर्तिदास जैसे कि उन्हें परिवार में बड़ा, देखो तुम्हारी लाला आया था, हमारा लाली का आँख खुल गया है, बड़ा मित्रता हो गया है। आस्ते आस्ते 6-7 महीने के हो गया तो बच्चों को क्या करते हैं?
हैं, अन्नप्राशन कराते हैं, खिलाते हैं। तो राधा रानी क्या, इसलिए अन्नप्राशन करने के लिए बड़ा उत्सव मना गया है। बहुत लोग, हजार हजार लोग आए। नंद जसोदा भी आ गए, साथ में कौन आ गया, कन्हैया आ गया। कीर्तिदा नार वृषभान थक गए उसके मुख में देने के लिए कुछ, किसके मन में, मुख में, मुख बंद करके रखते, नहीं चिल्लाते थे, नहीं कुछ नहीं ग्रहण करते थे। तो नंद जसोदा आगे बढ़ गए। कन्हैया के लिए भी छोटा पत्ता है कि डाल दिया गया है, उसमें खीर दे दिए कन्हैया के लिए, स्वीट्स खीर। तभी राधा रानी कन्हैया को देखकर रेंगते रेंगते आ गई, उधर पहुंच गई छोटे हैं। तुरंत ही बिना बोले हाथ डाली, कहाँ, कन्हैया के पत्ता से हाथ डालकर तुरंत खाने लगी और मुस्कुराते हंसने लगी। दोनों हंस रहे, कृष्ण और, अरे कीर्तिदा बोली देखो, अरे इसको खिलाने थक गए, हम कोई खाते नहीं थे, अपने आप आग ला के वहाँ खा रही है कन्हैया के पत्ता में। क्योंकि सबसे पहले उनको उनका झुटन खाना, किसके, कृष्ण की हैं। इसी प्रकार बचपन से ही राधा रानी की लीलाएं जन्म ली, फिर आँख कृष्ण को पहले देखी, पहले कृष्ण की झुटन खाई, पहले जसोदा के स्तन से स्तनपान की, क्योंकि माँ की बाद में फिर कीर्तिदा के स्तन, बाद में कृष्ण भी कोई कीर्तिदा के स्तन पान करने के बाद फिर वो पान किए। तो इस प्रकार कई लीलाएं राधा रानी की। दुर्वासा मुनि फिर आते हैं, छोटा बड़े हो गई, राधा रानी सखी के साथ में खेल रही थी और दुर्वासा मुनि पधार गए। दुर्वासा मुनि वो द्वादशी एकादशी व्रत करके द्वादशी तोड़ने के लिए, द्वादशी में पारणा करने के लिए पधार थे वसुमान के घर में। और दुर्वासा मुनि आए, देखकर तो सब, राधा रानी जहाँ भी बैठती थी एक छोटा कृष्ण के चित्र रखकर उस सजाती थी फूल में सखियों के साथ। कृष्ण की पूजन मैंने कृष्ण कैसे सजाते थे फल चित्र रख के। और दुर्वासा मुनि को देखकर सारे भाग गए, सारे जितने भी सखी थे सब उठ के भाग गए। राधा रानी चुपचाप बैठी। दुर्वासा मुनि आकर निहारते रहे परेशान। राधा रानी को देखकर उनका भी स्थिति नारद जी जैसा हुआ, कहे कि अरे ये किसे लाली है, मैं तो कि ऐसे सुंदरता कहीं भी दर्शन नहीं की। लेकिन उनके मन में ऐसे इच्छा हो गई कि लाली के हाथ से थोड़ा खीर है, ये तो गोलेश्वरी है, क्योंकि लाली मैं आया हूँ द्वादशी पालन करने के लिए तुम्हारे घर में, हैं तुमने मेरे लिए थोड़ा खीर बना के मुझे दे सकती हो, खिला सकती हो। तो भागे पूरा जो है राधा रानी घर में जाकर माँ को कही कि देखो हैं सरंजाम लाओ, मैं खीर बनाऊंगी। किसके लिए, दुर्वासा मुनि फास्टिंग तोड़ेंगे द्वादशी का दिन, ब्राह्मण को खिलाए। तो तू क्या खीर बनाएगा, तो मैं बनाऊंगी, लाओ सब सरंजाम। फिर कीर्तिदा सब कुछ ला के दिया है। कीर्तिदा देखकर गाइड करते थे, लेकिन राधा रानी ने अपने हाथ से खीर बना दी है। खीर बनाकर, खीर कैसे बनता है, पहले क्या, पहले दूध को उगाल के फिर चावल डालना है, स्पेशल चावल है, चावल डालना, फिर उसके चावल थोड़ा खुल जाएगा, फिर हैं तो जो अन्य सब ड्राई फ्रूट्स है, काजू किशमिश इलायची सब डाल के रेडी हो गया। तो खीर फिर वो कृष्ण को भोग लगाकर दुर्वासा को दे दिए। कौन, राधा रानी ने। दुर्वासा जब खीर को चाखे हैं, उनके सुगंध से उनके तो आघ्राण में ही, आघ्राण है अर्धभोजन, आधा भोजन तो आघ्राण से हो जाता है। इसके बाद जब खीर में जब मुख में दिए, उनके शरीर पूरा अष्टसाती के विकार से कंपनी लगा, आंख से अश्रु अपने आप टपकने लगा कृष्ण प्रेम में। कृष्णा कृष्णा बलात्कार से उनके मुख से कृष्णा उच्चारण हो गया। किसके मुख से, दुर्वासा सोचे कि ये क्या खीर है, मैंने सारा जिंदगी में इतनी भ्रमण किया, इतनी राजा महाराजा देवताओं के घर में भी खाया, लेकिन कभी ये टेस्ट स्वादिष्ट के ही प्राप्त नहीं किया था। इतनी प्रसन्न हुए कि लाली तुमने मुझे आज खीरी खिलाया, आज मेरे प्रसन्न हो गया, तुमको ये वरदान देता हूं कि आज से तुम जो भी कुकिंग करोगे, टच करोगे किसी भी वस्तु को, वो अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट बन जाएगा हैं। और इतना ही नहीं, तुम्हारे हाथ की रंधन कुकिंग जो खाएगा प्रसाद तुम्हारे हाथ से, उसके शरीर में किसी प्रकार के रोग व्याधि नहीं होगा, वो सदा दीर्घायु बनेगा, सदा चिरंजीवी रहेगा हैं। अब वरदान मिल पता चल गया, सारे ब्रज में हल्ला गुला हो गया। दुर्वासा मुनि वरदान दे दिया, किसको, राधा को। और जसोदा और नंद को आ गए, कह के देखो सारे ब्रज में तो कन्हैया को सब प्यार करते थे, बोले कि कन्हैया के लिए यही कुकिंग करेगी डेली। कौन, ब्रजवासी लोग ने इष्ट गोष्ठी करके डिसाइड कर दिया हैं। तो दुर्वासा मुनि की वरदान राधा कृष्ण को मिलन में एक माध्यम बन गया। तब से राधा चाहे बरसाना में रहे, बाद में जाबट में रहे, कहीं भी रहती थी, लेकिन जाती थी कुकिंग करने के लिए। किसके लिए, कृष्ण के लिए हैं। इसी प्रकार राधा कृष्ण
इस भौम लीला में बहुत सुंदर लीलाएँ की हैं। बाल फिर राधा कृष्ण की मैरिज भी हो जाता, ब्रह्मा जी आकर राधा कृष्ण की मैरिज कराते कहाँ, भांडीर वन में, क्योंकि नहीं तो लोग क्रिटिसाइज करते ना ये कैसे दोनों। लेकिन इसका भी प्रमाण भी है कि शास्त्र में पद्म पुराण में वर्णन आता है कि भांडीर वन में दोनों की विवाह हुई है। ब्रह्मा जी ने आकर दोनों की शादी भी गांधर्व रीति में विवाह करते, वो सारे लीला को वर्णन करने टाइम नहीं है। और क्योंकि ब्रह्मा जी का भी इच्छा था कि राधा रानी के चरण कमल को दर्शन करने के लिए, इसलिए ब्रह्मा जी ने स्वयं किस रूप में है, बरसाना जो पहाड़ है, बरसाना हिल कौन है, स्वयं ब्रह्मा जी है। नंदगांव की पर्वत कौन है, स्वयं शंकर जी है, भगवान के चरण कमल को धूल को सिर में धारण करने के लिए हैं। गोवर्धन साक्षात विष्णु है, श्री कृष्ण से अभिन्न है। ये 3 पहाड़ है, इसलिए बरसाना में ब्रह्मा जी ने स्वयं बैठी हुई बरसाना पर्वत के रूप में, और स्वयं भी राधा कृष्ण के विवाह को ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में रचाया है। इसलिए कोई अज्ञानी है तो निंदा करेगा राधा कृष्ण की है। राधा जो नहीं तो राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधरी अन्य अन्य विषय लीला अनुसरी, केवल लीलाओं को आस्वादन करने के लिए ही 2 रूप धारण किए हैं, लेकिन एक आत्मा है। इनमें भिन्न नहीं देखना। कभी राधा कृष्ण के झगड़ा में कोई फंसना नहीं है। श्रीराम फंस गया तो उसका तो इसलिए राधा रानी की आज आविर्भाव तिथि है। और ऐसे ही लीलाओं को तो कहेंगे तो कई आगे पौगंड लीला, फिर कौशेर लीला, फिर आगे हैं जौवन लीलाएँ, बहुत सुंदर लीलाएँ हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने लेक्चर में कहीं भी राधा कृष्ण की अंतरंग विशेष रूप में जो कैशोर लीला, जौवन लीला को वर्णन नहीं करते, कहते हम इसके अधिकारी नहीं है राधा कृष्ण की कथाओं को सुनने के लिए। बचपन की लीला थोड़ा बहुत आप लोग को क्योंकि आविर्भाव है, थोड़ा बहुत केवल जन्म का लीला कहें। और इसलिए लास्ट में 5 मिनट है एक भजन गाएंगे, फिर बंद करेंगे, आज के वाणी को विश्राम देंगे। राधाष्टमी अभी अभिषेक 10-15 में होने वाला है, अब 5-7 मिनट बाकी हैं 10 बजने के लिए। पहले चलते हैं। हरे कृष्णा। दो ताल। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, राधा कृष्ण राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, राधा कृष्ण जीवने मरणे गति आर नाही मोर, जीवने मरणे गति राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, राधा कृष्ण जीवने मरणे गति आर नाही मोर, जीव कालिंदीर कुले केली कदम्बेर बन, कालिंदीर कुले
काळिंदीर कुळे केली कदंबेर बन काळिंदीर कुळे रतन बेदीर ऊपर बसा बधु जन रतन बे रतन बेदीर ऊपर बसा बधु जन रतन बेदीर ऊपर श्याम गौरी अंगे दीब चंदनेर गंध श्याम गौरी अंगे दीब श्याम गौरी अंगे दीब चंदनेर गंध श्याम गौरी चामर डुलाब कबे हेरी मुख चंद्र चामर डुल चामर डुलाब कबे हेरी मुख चंद्र चामर डुलाब कबे हेरी गांथिया माळतीर माळा दीब दुहार गले गांथिया माळ गांथिया माळतीर माळा दीब दुहार गले गांथिया माळ अधरे तुलिया दीब कर्पूर तांबूले अधरे तू अधरे तुलिया दीब कर्पूर तांबूले अधरे तू ललिता विशाखादी जत सखी वृंद ललिता विशाखा ललिता विशाखादी जत सखी वृंद ललिता विशाखा आज्ञाय करिब सेवा चरणारविंद आज्ञाय कर
आज्ञाय करिब सेवा चरणारविंद आज्ञाय ललिता विशाखादि जत सखी वृंद ललिता विशाखादि जत सखी वृंद ललिता आज्ञाय करिब सेवा चरणारविंद आज्ञाय करिब सेवा चरणारविंद आज्ञाय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेर अनुदास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेर अनुदास श्री कृष्ण सेवाभिलाष करे नरोत्तम दास सेवाभिलाष करे नरोत्तम दास राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर राधा कृष्ण जीवने मरणे गति आर नाही मोर जीवने मरणे गति आर नाही मोर जीवने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की जय श्री राधा रानी आविर्भाव महामहोत्सव की जय 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 श्री राधे श्याम श्री राधा श्याम सुंदर की। अभी अभिषेक की समय होने वाला है तो वहीं पर
वाणी की विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण।